सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। तो गाइस, जितने भी स्टूडेंट है बीए प्रोग्राम के, बीकॉम प्रोग्राम की, जिसके पास भी सब्जेक्ट है मीडिया एंड सिनेमा, उन बच्चों के लिए वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं मीडिया एंड सिनेमा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर हम करने जा रहे हैं मीडिया एंड सिनेमा के। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, फर्स्ट टाइम देख रहे हो वीडियो, अभी तक कॉपी खोल के भी नहीं देखी, किताब खोल के, तो कोई बात नहीं, आप बस इस वीडियो से आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना, आप वीडियो देख लो और नोट्स पढ़ लो, आपका बहुत इतने में ही इनफ है। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे मीडिया एंड सिनेमा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर, जो कि ऑल यूनिट्स से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब मैंने करवा दिए हैं। पूरा सिलेबस कंप्लीट है इसमें। ठीक है ना, कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसा कुछ भी नहीं छूटा, सबको कवर कराया है मैंने। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन, सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचे। ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। हमारे टेलीग्राम के लिंक पे आप जाके क्या कर सकते हो, हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो और ओनली 50 रुपीज़ में ये पीडीएफ को खरीद सकते हो। ये पीडीएफ आपको ओनली 50 रुपीज़ में हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएगी। साथ ही आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मेरी आईडी है रोमा जैसा 8750। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो, जो कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। ठीक है, सबसे पहले हम यूनिट नंबर फर्स्ट जो हमारा है उससे हम देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारे यूनिट नंबर फर्स्ट का जो नाम है वो सबसे पहले जानिए कि क्या है। फॉर्म एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ मीडिया है। ठीक है, मीडिया के फॉर्म्स कैसे हुआ, कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो ये आपको बताना, मतलब ये आपको पढ़ना है इसमें। ठीक है ना, तो उसी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हाउ हैव डिफरेंट फॉर्म ऑफ मीडिया प्लेड अ रोल एंड लोकलाइज इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। मतलब जो आपका मीडिया है उसके विभिन्न रूप क्या है, विभिन्न मीडिया के विभिन्न रूप, जैसे कि रेडियो, सिनेमा, टीवी, ये क्या है। ठीक है, अखबार, और इसकी भारतीय संदर्भ में क्या भूमिका है, मतलब भारत में ये सब कैसे प्रचलित है। देखिए, भारत विविधता वाला देश है, अलग अलग भाषाएं बोली जाती है भारत में। तो एक मीडिया जो कि हिंदी में चल रहा है या इंग्लिश में चल रहा है, वो पूरे भारत के लोग कैसे पढ़ेंगे, तो उसको क्या करा गया, उसको लोकल लैंग्वेज में क्या करा गया, प्रकाशित किया गया। ठीक है, और उसका स्थानीयकरण किया गया, मतलब स्थान के अनुसार लोकल लैंग्वेज में उसे बनाया गया। ठीक है, तो यही आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, तो हम जो हमारा आंसर है उसको हम हमेशा से इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे और खत्म कहाँ करेंगे, खत्म हम निष्कर्ष पे करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि फॉर्मेट में आंसर लिखना है। सबसे पहले हम जानते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन जान लेते हैं हम। सो मीडिया क्या है। सो मीडिया इन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी। मीडिया क्या है, हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विच वर्क टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड आइडियोलॉजी। ये क्या करता है, ये स्प्रेड करता है, ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन को, आइडियाज को और आइडियोलॉजीज को। मतलब मीडिया समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्यों? क्योंकि आज सबके हाथ में फ़ोन है, टेलीविजन है, आपके घर में है, अखबार पढ़ते हैं, हम रेडियो सुनते थे, तो ये सब क्या है, हमारा महत्वपूर्ण हिस्सा है मीडिया, जो कि जानकारी देता है हमें किसी भी चीज़ की, विचार उसका आदान प्रदान करता है। लाइक मीडिया के माध्यम से आप क्या करते हो, जैसे कि आप किसी मीडिया के माध्यम से कोई घटना कहीं चल रही है उसके बारे में जान भी जाते हो। जैसे कि मोदी जी या हमारे प्राइम मिनिस्टर कोई सूचना देना चाहते हैं, उसके विचार, वो हम क्या कर सकते हैं, टीवी, रेडियो, फोन के माध्यम से, अखबार के माध्यम से हम जान सकते हैं। ठीक है, किसी देश पे क्या विचारधारा है तो उसको भी हम जान सकते हैं। ठीक है ना, तो इन सबको हम मीडिया के माध्यम से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, localization of media is highly important in the Indian context as it is a diverse country with different languages, culture, caste. क्या है, भारत के संदर्भ में बताएं तो मीडिया एक अहम भूमिका निभाता है। क्यों अत्यधिक महत्वपूर्ण है भारत के संदर्भ में? क्यों भारत हमारा विविधता वाला देश है, जहाँ अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग सांस्कृतिक और जातियां पाई जाती है। बिहार में बिहारी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, कर्नाटक, कन्नड़, आप हर जगह चले जाओ, अलग भाषा, अलग खान पान, अलग रहन सहन है, तो संस्कृति पूरी अलग है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ के तौर पे अगर आप मीडिया को आप कैसे आप देखोगे, तो यहाँ पे आपको उनकी लोकल लैंग्वेज में हर चीज़ डालना पड़ेगा। ठीक है ना, समझ रहे हो। तो जो हमारा मीडिया है, द मीडिया फॉर्म हेयर हैव अडेप्टेड देयर ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रक्चर टू द नीड्स, कल्चर एंड लैंग्वेज ऑफ इंडियन सोसाइटी। हम क्या देखते हैं कि हमारा जो मीडिया है, मीडिया के रूपों ने अपनी वैश्विक तकनीकी संरचना को क्या करा, भारतीय समाज की आवश्यकता और सांस्कृतिक और भाषाओं के अनुसार ढाला। हम वैश्विक तकनीकी संरचनाएं जितने भी है, कंप्यूटर, मीडिया, टेलीविजन, अखबार, इन सबको हम क्या करते हैं, हमारे भारत में कैसे प्रकाशित करते हैं, हम हर लैंग्वेज में करते हैं, हम हर भाषा में करते हैं। ठीक है, हर संस्कृति के अनुसार करते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है, हमारे हमने अडॉप्ट करा इस चीज़ को। ठीक है, so it has not only become a medium of information transmissions, but it has also become a catalyst of सोशल, कल्चर एंड पॉलिटिकल चेंजेस। तो हमारा मीडिया सिर्फ हमें समाचार, ज्ञान, ये सब प्रसारण, सूचना प्रसारण का माध्यम नहीं है, मतलब सिर्फ हम जानकारी ले इसी का माध्यम नहीं है मीडिया। मीडिया हमें सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक बदलाव से भी प्रेरित करती है। मीन समाज में जो बदलाव हो रहे हैं वो हम मीडिया के माध्यम से भी कर सकते हैं। मीडिया, टेलीविजन, आज इंटरनेट है, अखबार, इन सब के माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी भी संस्कृति को हम, जैसे कि पहले भारत में बॉलीवुड आया तो हम मीडिया देखते थे, हम ऐसे गाने सुनते थे,
तो उसके माध्यम से क्या हुआ, हमने किसकी कल्चर अडॉप्ट किया, हमने वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट किया। तो संस्कृति को प्रभावित करता है, जो कि समाज को भी प्रभावित करता है। पहले के समाज में आप कंडीशन देख लो, कास्ट सिस्टम कैसा था, वुमेन की कंडीशन कैसी थी, और बहुत सारी चीजें तो आज के समाज में भी अलग हो गया है, ठीक है ना। तो समाज पूरी तरह से बदल जाता है मीडिया से, ठीक है ना। तो ये केवल सूचना नहीं देता, बल्कि समाज को बदलने की क्षमता रखता है, संस्कृति को बदलने की क्षमता रखता है, और राजनीति को बदलने की क्षमता रखता है। आप मीडिया के माध्यम से कुछ वायरल कर दो, किसी नेता का कुछ कर दो, आप क्या हो जाएगा, वो सत्ता ही पलट हो जाएगी। तो मीडिया बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाता है इन सब चीजों में, ठीक है ना। हमने इंट्रोडक्शन जान लिया, अब हम जानेंगे मेजर फॉर्म ऑफ मीडिया एंड देयर लोकलाइजेशन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। जो हमारा मीडिया है, भारतीय मीडिया के प्रमुख रूप जो है, और उनका भारतीय संदर्भ में स्थानीयकरण कैसे हुआ। मीडिया के प्रमुख रूप कौन कौन से हैं ये आपको बताने। देखिए, मीडिया प्रिंट मीडिया हो सकता है, मीडिया टेलीविजन हो सकता है, मीडिया रेडियो हो सकता है, मीडिया आज के टाइम पे इंटरनेट भी है, ठीक है ना। तो ये मीडिया के रूप है, ये आपको बताना है कि मीडिया के रूप होते क्या है। तो यही आपको बताना है जो मैंने अभी आपको बताया शॉर्ट में। और आपको ये बताना है कि भारतीय संदर्भ में इसका स्थानीयकरण कैसे हुआ, मतलब जो हमारा प्रिंट मीडिया है, जिसमें अखबार आ जाते हैं, मैगजीन आ जाती है, रेडियो, चाहे टेलीविजन, चाहे सिनेमा, ये सब कुछ स्थानीयकरण कैसे किया गया, मतलब लोकल लैंग्वेज में इन सबको कैसे प्रकाशित किया, जिससे लोकल लोग इसको समझ सके, जान सके, और लोकल लोगों ने इसमें इंटरेस्ट लिया और भागीदारी ली, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रिंट मीडिया क्या होता है। सो प्रिंट मीडिया ऑक्यूपाई एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन इंडियन सोसाइटी विच हैज बीन द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और कंट्री फॉर कंट्री। क्या है, जो हमारा प्रिंट मीडिया है, प्रिंट मीडिया का भारतीय समाज में अहम स्थान है। क्यों? क्योंकि आज भी हमारे समाज में प्राचीन से भी हम देखेंगे तो प्रिंट पे, मतलब प्रिंट वैसे बाद में आया है मॉडर्न टाइम पे, मतलब वो वाला, पर पांडुलिपि तो थी ना। एक तरफ से क्या है, अगर जो मैं बताऊं, अगर मैं आपको स्वतंत्रता टाइम से मॉडर्न टाइम से बताऊं, प्रिंट मीडिया की अहम भूमिका रही है। क्योंकि अखबार जो हमारे भारत में पहले चलते थे, जो कि हमारी जो पुराने पुराने अखबार है, जो वो भी क्या करती थी, उसने भी स्वतंत्रता संग्राम में बहुत भूमिका निभाई है। आज भी भारतीय लोग सुबह की चाय के साथ अखबार पढ़ना, बड़े बूढ़े और प्रोफेशंस जो लोग होते हैं, व्यवसायी, वो इसमें ज़्यादा मतलब पसंद करते हैं, जो सदियों से सूचना का मुख्य स्रोत है। आज भी हम प्रिंट मीडिया को ज़्यादा मुख्य स्रोत मानते हैं, कहते हैं ना अखबार पढ़ो, तो अखबार क्या है, आज भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। सो विच हैज बीन द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कंट्रीज, ठीक है। सो ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, अगर हम ब्रिटिश काल की बात करें, तो द इंडियन प्रेस प्लेड अ इम्पोर्टेंट रोल इन फर्दरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडियन लैंग्वेज मेड अ लोकल रीडर्स अवेयर ऑफ देयर कल्चर, प्रॉब्लम एंड नेशनल इशू। तो एग्जाम्पल अभी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। क्या है कि जब भारतीय भाषाओं में प्रकार, जब ब्रिटिश काल था, तो उसमें क्या हुआ, ब्रिटिश काल में हमारा जो भारतीय प्रेस था, उसने क्या करा, स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब भाई स्वतंत्रता संग्राम बढ़ाने के लिए भारत में सभी लोगों को योगदान देना होगा, मतलब शामिल होना होगा ब्रिटिश के आगे। तो कैसे शामिल किया जाए, उसका माध्यम था अखबार, प्रिंट मीडिया, ठीक है। तो मीडिया, अब अखबार जो है वो हिंदी या इंग्लिश में छपते थे। अब देखिए, कर्नाटक में बैठने वाला व्यक्ति, जम्मू कश्मीर में बैठने वाला, गुजरात, बिहार, जो लोकल लैंग्वेज जानता है और कोई लैंग्वेज नहीं जानता, मराठी, तो वो कैसे जानेगा कि इसमें क्या लिखा है और क्या बताना चाह रहे हैं हमें। तो क्या किया गया, एक सोच रखी गई कि अब हम क्या करेंगे, प्रेस को लोकल लैंग्वेज में प्रकाशित करेंगे, एक ही खबर को अलग अलग लैंग्वेज में छापेंगे, ठीक है। जिससे क्या हुआ, अब लोग लोकल लैंग्वेज को जानते थे, ठीक है। तो लोकल लैंग्वेज को पढ़ने से लोग अपनी संस्कृति को जाना, लोगों ने, कि इंडियन संस्कृति और वेस्टर्न की क्या है, समस्याएं क्या हो रही है, ठीक है ना, राष्ट्रीय मुद्दा क्या है, ठीक है। इन सबसे अवगत कराया गया सिर्फ प्रिंट माध्यम से ही, मैंने इसमें स्थानीयकरण जोड़ के, मतलब लोकल भाषा में अखबार को लागू करके सारी समस्याओं का सुलझान हुआ, ठीक है ना। कब, ब्रिटिश काल में। समझिए आप प्रिंट मीडिया कितना अहम भूमिका निभाया है हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में। तो इसके कुछ एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, तो जो हिंदू और उर्दू समाचार पत्र है, जैसे जागरण, अमर उजाला और दैनिक हिंदुस्तान, जो हमारे न्यूज़पेपर है, जो आज भी चलते हैं, ये फेमस न्यूज़पेपर, इन्होंने क्या करा, भारतीय समाज की संस्कृति विविधता को ध्यान में रखते हुए अपने कंटेंट को लोकल लैंग्वेज में क्या करा, प्रकाशित किया, जिससे लोकल लैंग्वेज के जो लोकल वासी है, सिविलियंस है, उन्होंने क्या करा, इसको अडॉप्ट करा, पढ़ा, समझा और इसमें रुचि ली, ठीक है ना। वही दूसरा एग्जाम्पल आपको बताऊं, तो विभिन्न भाषाओं में सामग्री देखने को मिली। क्या है कि हिंदी एंड उर्दू न्यूज़पेपर आपने जान लिया। अब क्या है, कंटेंट इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, प्रिंट मीडिया इन इंडियन लैंग्वेज सच एज मराठी, बंगाल, तेलुगु, तमिल एक्सेट्रा।
presented news and view on the local people accurately and according to their needs। क्या है कि जो प्रिंट मीडिया है उसने क्या करा, भारतीय जो भाषा जैसे मराठी, बंगाली, तेलुगु, इन सब में अपने प्रचार माध्यम से अपने न्यूज़पेपर छापे, जिससे ये क्या हुआ, ये विचार फैला। ठीक है, तो स्थानीयकरण कैसे हुआ, लोकलाइजेशन। सो न्यूज़पेपर एंड मैगजीन एक्सपेंड इन हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज। न्यूज़पेपर को और मैगजीन को किस में छापा गया, हिंदी भाषा में छापा गया, और रीजनल लैंग्वेज जैसे कि मराठी, बंगाली, गुजराती, हर भाषा में छापा गया। ठीक है ना। दूसरा क्या करा गया, these media form play special attention to local issues such as agriculture, employment, social problems। इस न्यूज़पेपर ने क्या करा है, इस मीडिया के रूप में स्थानीय मुद्दों को जोड़ा गया। अब स्थानीय भाषा में जब प्रकाशित किया गया तो उसमें समाज के मुद्दों को उठाया गया, कृषि के मुद्दों को, रोजगार के मुद्दों को, सामाजिक समस्याओं को, जो कि ब्रिटिश या काल में जो ब्रिटिश मतलब भारतीयों पर अत्याचार कर रही थी, उन सबको अखबार के माध्यम से लोकल लैंग्वेज में लोगों तक पहुंचाया जा रहा था, जिससे लोग क्या हो रहे थे, अवगत हो रहे थे। ठीक है ना, जान रहे थे। ठीक है, तो आपने पहला रूप जान लिया मीडिया का, जो कि था प्रिंट मीडिया। मीडिया का दूसरा स्वरूप है रेडियो। रेडियो आप जानते हो हमारे 19 में बहुत ज़्यादा फेमस थी। ठीक है, सो रेडियो हैज़ हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, स्पेशली इन अ विलेज वेयर द एक्सपेंशन ऑफ अदर मीडिया वाज लिमिटेड। हम देखते हैं कि रेडियो जो है वो भारतीय संदर्भ में रेडियो का बहुत प्रभाव रहा है, खासकर अगर हम गांव की बात करें। अगर आप अभी से 10 साल पहले चले जाओ तो रेडियो का बहुत ज़्यादा प्रचलित था उस समय तक। ठीक है, अभी भी रेडियो लोग बहुत लिमिटेड ही सुनते हैं। ठीक है, आरजे का पहला बहुत ज़्यादा बोलबाला था। सो खासकर गांव में जहाँ अन्य मीडिया नहीं पहुंच रखा था, जैसे कि टीवी नहीं थी गांव में, क्योंकि टीवी पहले के ज़माने की अगर बात करें हम आज से 10-20 साल में, तो बहुत मुश्किल से ही लोगों के पास हो पाती थी, क्योंकि इन सब टेक्नोलॉजी का इतना आविष्कार ज़्यादा बढ़ के मतलब प्रोडक्शन इतना नहीं होता था, महंगे थे, नया नया आविष्कार हुआ था। बाद में अब टीवी सस्ते हो गए ना। पहले क्या है, आप एक गांव में देखोगे ना तो एक ही टीवी होते थे, मतलब और भीड़ लगा के लोग रामायण देख रहे होते थे और क्रिकेट देख रहे होते थे जब इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा होता था। क्या होता था, ठीक है, तो रेडियो, पहले रेडियो इसलिए हर घर में होती थी क्योंकि रेडियो सस्ती पड़ती थी उस समय। ठीक है, तो रेडियो ने क्या करा, अहम भूमिका निभाई खासकर गांव में। ठीक है, आकाशवाणी रेडियो पे एक आने वाला सबसे फेमस शो होता था। अगर आप अपनी दादा दादी मम्मी से पूछोगे तो आकाशवाणी को जानते होंगे। आकाशवाणी रेडियो पे आने वाला सबसे फेमस शो था, जिसने जिसे कहते थे ऑल इंडिया रेडियो पे आता था, ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम इन डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड dialects कीपिंग इन माइंड द डाइवर्सिटी ऑफ सोसाइटी। और रेडियो को भी क्या करा गया, क्योंकि एक मीडिया है, अब रेडियो हिंदी में जाएगा तो उत्तर भारत के लोग तो समझ जाएंगे, अब दक्षिण भारत के लोगों को समझने के लिए कर्नाटक की भाषा, केरला की भाषा, महाराष्ट्र में मराठी भाषा, गुजरात में गुजराती भाषा, तो रेडियो को भी अलग अलग भाषा में जो उनके आरजे होते थे ना, वो अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले आरजे को बिठाया जाता था, जिससे क्या है इन्फॉर्मेशन अच्छे से लोगों तक पहुंच जाए। ठीक है ना, तो मन की बात आज मोदी जी करते हैं, आपको पता होगा, तो ये भी एक रेडियो फॉर्म है। ठीक है ना, इसमें मोदी जी की बस वॉइस आती है। जैसे कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया जाता है, ये गांव और शहरों में संवाद स्थापित, जिससे लोग जुड़ सके। ठीक है, इसलिए मन की बात की जाती है। ठीक है ना, सो स्थानीयकरण कैसे हुआ इसका, कि यही कि हर रेडियो को, हर प्रिंट मीडिया को स्थानीय भाषा में लागू किया गया। ठीक है ना, यानी लोकलाइजेशन। In a radio station offer program in various regional languages such as Punjabi, Kannada, Tamil, Telugu, etc. जब रेडियो का प्रचलन चरम पे था, तब हम देखते थे कि रेडियो विभिन्न भाषाओं में कार्यक्रम, रेडियो पे जो भी कार्यक्रम आती थी, आकाशवाणी एक्सेट्रा, तो वो सब पंजाबी में भी आती थी, कन्नड़ में भी आती थी, हिंदी में भी आती थी, तमिल में भी, गुजराती में भी, तेलुगु में भी, मतलब हर भाषा में आती थी, जिससे हर लोग भाषा के लोग अपने अकॉर्डिंग देख सके। ठीक है, और क्या है कि प्रोग्राम प्रमोटिंग फोल्क म्यूजिक, फोल्क एंड ट्रेडिशनल अल्टाइड इंडियन रूल लाइफ। और क्या करती थी जो ये रेडियो है, ये जो मीडिया है, रेडियो क्या करती थी, लोक संगीत को प्रमोट करती थी। जो गांव गांव के संगीत होते हैं, गुजरात में गुजराती लोक संगीत होते हैं, बिहार में बिहारी जो गीत होते हैं, कर्नाटक के कुछ गीत होते होंगे। ठीक है ना, तो ये गीतों को क्या है रेडियो पे चलाया जाता था, जिससे लोग खुश होते थे, जानते थे कि हमारे हमारे ही गीत चल रहे हैं, हमारे ही भाषा में चल रहे हैं। ठीक है ना, और लोक कथाएं, जैसे कि कोई लोक कथा, आप जानते हो लोक कथा जो उस एरिया की कथा होती है, जुड़ी होती है। लोक कथा हमारी कोई भी पुरानी कथा, रामायण महाभारत की कोई भी ऐसी कहानी ले लो जो उससे रिलेटेड होती है, जिसको क्या है हर लैंग्वेज में बताया गया, प्रकाशित किया गया रेडियो के माध्यम से। ठीक है ना, भारतीय संस्कृति को क्या करा गया, हर भाषा में बताया गया, जिससे फैले वो संस्कृति। मतलब संस्कृति तो थी, पर भाषा के इतने लोग थे कि
उसको नहीं जान पाती थी। जैसे कि संस्कृति पे अगर कुछ लिखा हो, कोई टेक्स्ट हो हमारा पौराणिक, उसको लोग कैसे जानेंगे जब तक उसका अनुवाद ना करा जाए, ठीक है। अगर आप अभी महाभारत, अभी आप अगर आपका मन कर गया अभी वेद पढ़ने का, तो आप वेद कैसे पढ़ोगे? आप संस्कृत पढ़ के अभी वेद नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि आप संस्कृत में इतना एक्सपर्ट नहीं हो अभी। तो उसका स्थानीयकरण करना पड़ेगा। आप जो मेरी वीडियो देख रहे हो, आप हिंदी मीडियम में मतलब हिंदी बोलने में और इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, तो आपके लिए या तो इंग्लिश ट्रांसलेट हो उस बुक की, वेद की, या तो हिंदी ट्रांसलेट हो, जब जाके आप समझ पाओगे। तो इसी को कहते हैं संस्कृति का स्थानीयकरण किया गया। समझ रहे हो आप? ठीक है। तो अब हम देखते हैं मीडिया के तीसरा टाइप्स। अभी हमने रेडियो को जान लिया, हमने प्रिंट मीडिया को जान लिया, अब हम जानेंगे मीडिया का तीसरा टाइप्स, ठीक है, जो कि है टेलीविजन, ठीक है। So TV channel have produced program keeping in mind the diverse section of society. Shows like a सपना सुहाने, लखड़पन्ना के, है ना, लाडपन के, सॉरी, सपना सुहाना लाडपन के शो द लाइफस्टाइल ऑफ अर्बन यूथ, वाइल शो लाइक अ नुक्कड़ ब्रोड टू द फॉर रूरल लाइफ द देयर प्रॉब्लम्स। क्या देखते थे हम कि टेलीविजन भारतीय मीडिया का एक महत्वपूर्ण रूप बन चुका था, जिसने शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पकड़ बना ली थी। देशव्यापी चैनल जैसे दूरदर्शन आते थे, भारतीय समाज को राष्ट्रीय एकता की दिशा में जोड़ता था ये दूरदर्शन। दूरदर्शन पे ही पहले कहाँ आते थे न्यूज चैनल इतने, हमारे टीवी जियो से आज हम इतने चैनल देखते हैं ना, कलर्स वगैरह जितने स्टार प्लस, ये सब पहले नहीं आते थे, दूरदर्शन आता था, ठीक है ना। जो धारावाहिक, इस पे जो पुराने पुराने धारावाहिक होते हैं ना, कभी यूट्यूब पे सर्च मार के देखा करो तो आते थे। तो ये सब क्या है, इसी के माध्यम से पहुंचाया जाता था। तो क्या है, टीवी चैनल ने भारतीय समाज में विभिन्न वर्गों को प्रोग्राम तैयार किए, जैसे कि सपने सुहाने, लड़कपन के जैसे, तो ऐसे ऐसे शोज आते थे जिसमें गांव की सीन को दिखाया जाता था, गांव की समस्याओं को, इन सबको, घर की वो सबको दिखाया, कल्चर को दिखाया जाता था, ठीक है ना, इंडियन, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है कि सिनेमा, ठीक है। फोर्थ क्या है, सिनेमा। सिनेमा घर और फिल्में क्या करती थी, भारतीय फिल्म उद्योग जैसे बॉलीवुड और क्षेत्रीय फिल्में क्या करती थी, समाज में विभिन्न पहलुओं को उजागर करती थी, जिसमें सिनेमा में सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक मुद्दे पर पिक्चरें बनती थी। आज की पिक्चरें वैसे सामाजिक राजनीतिक मुद्दे पे इतने नहीं बनती, पर पहले की पिक्चरें बनाई जाती थी। तो बॉलीवुड ने ये ना केवल शहरी जीवन को बल्कि ग्रामीण जीवन और किसानों की समस्याओं को नजर में रखते हुए असमानता को भी फिल्म के रूप में प्रस्तुत किया था, ठीक है ना। तो दक्षिण भारतीय फिल्म में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम जैसी भाषाओं में प्रकाशित किया गया और स्थानीय भाषाओं में फिल्मों को तैयार किया गया और दर्शकों का स्थान आकर्षित किया गया, ठीक है ना। तो स्थानीयकरण हुआ इसका। बॉलीवुड में क्षेत्रीय भाषाओं को पारंपरिक तत्वों को सहमति किया गया और क्षेत्रीय फिल्मों में लोक कथा, सांस्कृतिक मुद्दे, इन सबको दिखाया जाता था, ठीक है ना। वहीं अगर हम तीसरा टाइप्स जाने मीडिया का, वो पांचवा टाइप्स जाने, ठीक है, तो वो है डिजिटल मीडिया एंड सोशल मीडिया। आज ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है ना। आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के रूप में भारतीय मीडिया में एक नया युग आ गया है। सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये आज के तौर पे हमारी मीडिया है, जिसमें स्थानीय मुद्दों का व्यापक तौर पे, आज देखिए कोई भी स्थानीय मुद्दा होता है, कुछ भी होता है, हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, वायरल कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये मीडिया तो आज के तौर पे मतलब वो ये हो गया है बिल्कुल रेलगाड़ी से भी तेज, ठीक है ना। तो ऑन यूट्यूब रीजनल चैनल एंड कंटेंट क्रिएटर वीडियो कंटेंट इन लोकल लैंग्वेजेस बेस्ड ऑन देयर कल्चर एंड इश्यूज। आप देखोगे बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो अपनी अपनी भाषा में क्या करते हैं, अपने एरिया की समस्या बताते हैं। आप अगर एक ट्रैवलिंग का भी वीडियो आप अच्छा, आप पढ़ाई की वीडियो की बात करते हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, तो अभी आप देखोगे ना यूट्यूब पे ही सर्च मारोगे तो जो आपकी दक्षिण भारत की जितनी यूनिवर्सिटी होगी ना, उसमें दक्षिण भारत की भाषा में पढ़ाया जा रहा होगा। महाराष्ट्र की जो यूनिवर्सिटी होगी, आपको यूट्यूब पे आप सर्च मारोगे ना, तो आपको सारी लैंग्वेज वाली यूनिवर्सिटी मिल जाएगी और पढ़ाते भी यूट्यूब पे आपको टीचर भी मिल जाएंगे, तो अलग अलग लैंग्वेज वाले मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। सो लोकलाइजेशन कैसे हुआ, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गिव अ प्रोमिनेंस टू इंडियन लैंग्वेजेस एंड प्रोमोटेड डिस्कशन ऑन इंडियन सोशल इश्यूज। क्या किया गया कि सोशल मीडिया ने, प्लेटफॉर्म ने भारतीय भाषाओं को प्रमुखता दी और भारतीय सामाजिक मुद्दों पर चर्चा को बढ़ावा भी दिया, जैसे लोकगीत, क्षेत्र साहित्य, इन सबको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रस्तुत किया गया। तो क्या सोशल मीडिया सब यूज करते हैं, आप यूट्यूब पे देख लो, इंस्टाग्राम पे देख लो, फेसबुक पे देख लो, एक्सेट्रा पे आपको लोकल लैंग्वेज में क्षेत्रीय गीत मिल जाएंगे, संगीत मिल जाएंगे, ठीक है ना, संस्कृतिक देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना, इसको ढाला, ठीक है। सो कंक्लूजन में क्या लिखोगे आप इस क्वेश्चन के,
सबसे मेन बात, ठीक है, कंक्लूजन की क्योंकि नंबर मिलते हैं, ठीक है ना, लिखना जरूर है, स्किप कभी नहीं करना है, ठीक है। तो वेरियस फॉर्म ऑफ इंडियन मीडिया हैव अडेप्टेड देमसेल्फ टू सूट द कल्चर, लिंग्विस्टिक एंड सोशल डाइवर्सिटीज ऑफ द सोसाइटी। क्या है कि हमारा जो मीडिया है, मीडिया ने, भारतीय मीडिया के विभिन्न रूपों ने समाज, संस्कृति, भाषा और सामाजिक विविधता के अनुरूप खुद को ढाल दिया, अनुकूलित कर दिया। मतलब भारतीय मीडिया, चाहे रेडियो हो, सोशल मीडिया हो, टेलीविजन हो, अखबार हो, इन सबको क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित किया गया, ठीक है ना, जिससे ये सुलभ हो गया लोगों के लिए, ठीक है। समझ गए? सो लोकलाइजेशन ऑफ मीडिया नॉट ओनली बिकम अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन and entertainment, but it also has a become an important means of highlight social uh, कोहेरेंस, कल्चर आइडेंटिटी एंड लोकल इश्यूज। तो सोशल मीडिया जो है या हमारा जो मीडिया है वो केवल हमारे जानकारी का स्रोत, सूचना का स्रोत और मनोरंजन का स्रोत नहीं है कि टीवी हमारे मनोरंजन के लिए बनाई गई, ठीक है ना, मीडिया हमारे सूचना देने के लिए, बल्कि ये साथ में सामाजिक एकता का कारण बनती है। देखिए एक चीज़ जब टीवी पे चलती है, हजार आईपीएल देखिए, अब एक चीज टीवी पे चलती है, हजार लोग देखते हैं, लाखों लोग देखते हैं, जो कि अलग अलग संस्कृति से आते हैं, सांस्कृतिक पहचान, सांस्कृतिक मुद्दे, इन सबको टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया के माध्यम से जागरण किया जाता है, इसको मतलब लोगों तक पहुंचाया जाता है, ठीक है ना, समझ रहे हो? सो this adaptation of the media to the Indian context will help bring about the social and culture changes in future with even deeper implications। Means जो मीडिया है, भारतीय संदर्भ में मीडिया का अनुकूलन, मतलब मीडिया को हर भाषा में जो लॉन्च किया गया है, उससे भविष्य में और भी गहरे प्रभाव के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव लाने में मदद करेगा। ये अच्छी चीज़ है जो हमारे फ्यूचर में हमें मदद करेगा, कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचाने में, कोई भी संस्कृति को जानने में, कोई भी भाषा को सीखने में, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आए हो। हमारा क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो होता है यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। सो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि एवल्यूट द रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ मीडिया इन हिस्ट्री। यानी जो हमारा मीडिया है, यानी इतिहास जो है, हमारे हमारे इतिहास में हमारा मीडिया की भूमिका क्या रही है और इसका प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम हम पढ़ते हैं, तो स्वतंत्रता संग्राम में मीडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा की थी। तो वो क्या थी जो इतिहास में है और इसका क्या प्रभाव पड़ा, कि स्वतंत्रता मिली नहीं मिली, ठीक है ना, और ऐसा क्या इम्पैक्ट पड़ा था, लोग जुड़े नहीं जुड़े, तो ये सब आपको बताना है, ठीक है ना। यानी इतिहास में मीडिया की क्या भूमिका रही है और इसका क्या प्रभाव रहा है समाज पे, वो आपको बताना है, ठीक है ना। तो इतिहास की बात करें तो मीडिया, प्राचीन काल में तो मीडिया नहीं थी, ठीक है ना, मध्यकाल में भी, मुगल टाइम पे आपको अखबार, टीवी वगैरह तो भी देखने को मिलते नहीं थे। तो ये इतिहास कब की बात कर रहे हैं, मॉडर्न टाइप की बात कर रहे हैं, जब ब्रिटिश काल था, ठीक है ना। जब स्वतंत्रता संग्राम आया, यहाँ पे बहुत सारी रेडियो चलती थी उस समय, ठीक है, रेडियो और सिनेमा भी थे कुछ, और कुछ अखबार भी थे बहुत सारे जो चलते थे, ठीक है। तो ये वाले मीडिया के साधन थे उस समय, ठीक है, तो उसी के बारे में पूछ रहे हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर को। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से, ठीक है ना। अबाउट मीडिया हैज मेड अ डीप इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, ठीक है, इंट्रोडक्शन से जानते हैं। सो पॉलिटिक्स, कल्चर एंड इकोनॉमिक बाय इट्स सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री। क्या है, हम राजनीतिक में मीडिया ने क्या करा है, इतिहास के विभिन्न कालखंडों में अपने महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। मतलब इतिहास में टाइम टू टाइम हम देखते हैं तो कभी ना कभी मीडिया का कोई ना कोई इम्पैक्ट रोल रहता ही है, ठीक है ना। तो वो समाज पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, राजनीतिक पे भी मीडिया का इम्पैक्ट पड़ता है, और भारतीय संस्कृति और अर्थव्यवस्था पे भी गहरा प्रभाव डालता है हमारी मीडिया, ठीक है। चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो टेलीविजन हो, ठीक है ना, चाहे वो मैगजीन हो, ठीक है, आज तो इंटरनेट भी है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, शुरू से ही हमारे अर्थव्यवस्था पे प्रभाव डालता है, हमारी राजनीति पे प्रभाव डालता है, हमारे समाज पे प्रभाव डालता है, हमारी संस्कृति पे भी। So from ancient times to the modern digital age, the media not only disseminated information but also changed the structure of power, enlightened society, and set the direction of social change। क्या था, जब हम देखते हैं कि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक डिजिटल युग तक, यानी आज तक की बात करें हम, तो मीडिया ने क्या करा है, ना केवल सूचना का प्रचार किया है। आप सोचोगे मीडिया यानी रेडियो, टीवी, टेलीविजन, इंटरनेट सिर्फ सूचना देता है, तो नहीं, सूचना के साथ बल्कि इसने सत्ता की संरचना को चुनौती दी है, टाइम टू टाइम समाज को जागरूक किया है हमेशा, और समाज में बदलाव लाने के लिए निर्धारित क्या करा है, दिशा दी है, ठीक है ना। मीडिया, सोशल मीडिया, टीवी, मैगजीन, ये हमें क्या करती है, हमारे समाज पे प्रभाव डालती है, ठीक है ना। जब सिनेमा आई तो हमारा कल्चर, हमारे कपड़े पहनने का तरीका, हमारा पूरा जो भारतीय कल्चर था वो थोड़ा वेस्टर्न कल्चर में बदलने लगा था, और अब तो बहुत ज़्यादा देखने को हमें मिलता है, ठीक है ना। तो पॉलिटिकल पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है, और संस्कृति पे भी, और अर्थव्यवस्था पे भी, ठीक है।
So while evaluating the role of media in history, it is important to understand how different form of media influence society and political at different times. जो हमारी मीडिया है, इतिहास में जो हमारी मीडिया है, उसकी भूमिका का मूल्यांकन करते समय हमें ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मीडिया के विभिन्न जो रूप है, जिसको हम टेलीविज़न कहते हैं, सोशल मीडिया पे आज आज यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ठीक है, ट्विटर, ये सब हो गया, रेडियो हो गई 19 के समय में, अखबार, मैगज़ीन, ये सारी चीज़ क्या है, मीडिया के विभिन्न रूप है, ठीक है ना? तो इन जो समय है, समय में समाज और राजनीतिक पर किस प्रकार प्रभाव डाला, मीन्स ये जो मीडिया के मैंने जितने भी आपको रूप बताए ना, उन सब ने समाज को और राजनीतिक पे, इन दोनों पे समय समय में क्या प्रभाव डाला। अगर छोटे फॉर्म में बताऊं तो रेडियो और अखबार आज़ादी के टाइम पे क्या है, लोगों तक कम्युनिकेट करते थे और लोगों तक पहुंचाते थे सामाजिक मुद्दे, जिससे समाज में जो भी आंदोलन हो रहे थे वो लोग जान रहे थे और उसमें भाग ले रहे थे, ठीक है ना, देश आज़ाद के लिए। आज भी हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, कुछ देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो हम भी भाग लेते हैं ना। आज भारत पाकिस्तान का युद्ध है तो हम भी देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, न्यूज़पेपर पे देखते हैं, और हम सोशल मीडिया पे देखते हैं। तो क्या है, हम ये राजनीति को भी प्रभाव कर रहा है, हम राजनीतिक देख रहे हैं ना कि दो देश की राजनीति हो रही है, समाज पे ये प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये सब है ना, समाज पे, राजनीति पे पूरी तरह से प्रभाव डालता है। इंट्रोडक्शन समझ में आप। चलिए आगे देखते हैं, जानते हैं कि रोल ऑफ मीडिया इन फ्रीडम स्ट्रगल। जब फ्रीडम स्ट्रगल देखते हैं हम, स्वतंत्रता संग्राम था हमारे भारत में, तो उस समय मीडिया ने क्या अपना रोल अदा किया, ठीक है ना। यानी स्वतंत्रता संग्राम में मीडिया की क्या भूमिका रही। मीडिया ने भी, जितना गांधी जी का योगदान था उतना मीडिया का भी योगदान था स्वतंत्रता संग्राम में, ठीक है ना। क्योंकि जितने भी गांधी जी अदर जो आंदोलन कर रहे थे उसको जनता तक पहुंचाने का काम मीडिया ही कर रही थी, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो फ्रीडम स्ट्रगल में जो मीडिया ने इम्पोर्टेंट रोल अदा किया मॉडर्न टाइम में, फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे। तो उसमें से जो मीडिया का टाइप्स था वो कौन सी मीडिया थी उस समय, अंदाज़ा लगाओ कौन सी मीडिया चलेगी उस समय। फेसबुक, इंस्टाग्राम ये तो था नहीं, तो सोशल मीडिया तो था नहीं, ठीक है। उस समय टीवी इतना था नहीं, टीवी थी तो ब्लैक एंड वाइट वाली थी, और उस समय रेडियो होती थी, और क्या होती थी, प्रिंट मीडिया यानी अखबार, ठीक है। तो प्रिंट मीडिया थी, तो प्रिंट मीडिया को ही हम पढ़ेंगे मेनली, ठीक है ना। पहले तो प्रिंट मीडिया को, तो प्रिंट मीडिया क्या थी, मैंने आपको ऊपर भी बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में। तो प्रिंट मीडिया प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। क्या करा इसने, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रिंट मीडिया ने एक अहम भूमिका निभाई थी, ठीक है ना। भारतीय समाज पत्रों ने जनता को अंग्रेजियों के खिलाफ जागरूक किया और राष्ट्र जागरण की दिशा में योगदान दिलाया। कैसे लोगों को पता कि हमें अंग्रेज के खिलाफ आंदोलन करना है, ये करना है, वो हमारे इतने सारे टैक्स लगा रहे हैं, हम पे अत्याचार कर रहे हैं, तो ये सब कौन बता रहा था, ये सब मीडिया के माध्यम से अखबारों में छप रहा था, लोग इसे जान रहे थे, और जानने के बाद लोग इसमें भागीदारी ले रहे थे, ठीक है ना। तो इसलिए प्रिंट मीडिया फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। अगर मैं कुछ एग्जांपल बताऊं तो जो हमारे उस समय के जो फेमस न्यूज़पेपर थे वो था द केसरी एंड मराठा, ठीक है ना। ये मराठा जो थे ये लोकल लैंग्वेज में था, केसरी बहुत फेमस था न्यूज़पेपर, ऑल इंडिया में हिंदी एंड इंग्लिश में आता था। तो न्यूज़पेपर पब्लिश बाय बाल गंगाधर तिलक, तो बाल गंगाधर तिलक ने ये दो न्यूज़पेपर छपवाए थे, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जो थे उन्होंने मराठा और केसरी नाम का दो न्यूज़पेपर छपाया था, जिसमें वो स्वतंत्रता संग्राम की जानकारी देते थे जनताओं को, ठीक है। स्प्रेड द आइडियाज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, उन्होंने क्या करा, फ्रीडम स्ट्रगल के जितने भी स्वतंत्रता संग्राम के जो विचार थे उसको क्या करा, प्रशासन किया, किसके माध्यम से, केसरी और मराठा अखबारों के माध्यम से, ठीक है। दूसरा, अगर महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस एंड इंडियन थ्रू नवजीवन एंड हिंद स्वराज। उन्होंने, महात्मा गांधी ने क्या करा, दो न्यूज़पेपर थे उस समय, महात्मा गांधी ने नवजीवन और हिंद स्वराज, उसके माध्यम से जो गांधी जी अपने आंदोलन कर रहे थे ना, सत्याग्रह और अहिंसा, तो अहिंसा सिद्धांत, तो ये इसको परिचित कराया लोगों से, किसने, गांधी जी ने, नवजीवन और हिंद स्वराज से। तब लोगों ने जाना कि गांधी जी भी कुछ कर रहे हैं देश के लिए, ठीक है ना। अगर ये प्रिंट मीडिया नहीं होती तो गांधी जी को भी क्या क्या कर रहे हैं देश में कोई पता नहीं लगा पाता इतना, ठीक है ना। कम्युनिकेशन जो थी वो अखबार कर रही थी, उस समय की मीडिया कर रही थी। तो इसलिए मीडिया जो है वो फ्रीडम स्ट्रगल में उतने ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है जितने ये सारे लोग करते हैं फ्रीडम फाइटर, ठीक है ना। तीसरे हैं लीडर लाइक टैगोर एंड लाला लाजपत राय ऑल्सो यूज द प्रिंट मीडिया टू बुल्ड पब्लिक ओपिनियंस अगेंस्ट ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म। क्या करा कि रविन्द्रनाथ जो टैगोर थे और लाला लाजपत राय थे, इन जैसे नेताओं ने भी क्या करा, प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल किया और साम्राज्यवाद के खिलाफ जनमत बनाने की इच्छा, मतलब क्या की, लोगों को इकट्ठा किया कि जो ब्रिटिश है वो हम पे राज कर रहे हैं, हम पे इम्पीरियलिज्म कर रहे हैं, हम पे हक जमा रहे हैं, हमारी भूमि है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके उन्होंने क्या करा, इस प्रकाशित किया अपनी अखबार, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम मूल्यांकन जानते हैं, एवोल्यूशन जानते हैं प्रिंट मीडिया का। तो प्रिंट मीडिया एक्सचेंज आइडिया इन द फ्रीडम स्ट्रगल एंड अवेकन द नेशनल कॉन्शियसनेस। जो प्रिंट मीडिया है उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में विचार का आदान प्रदान किया,
क्योंकि मीडिया के माध्यम से क्या करते थे, सारे फ्रीडम स्ट्रगल वगैरह ये सारे लोग क्या करते थे, अपने विचार इसमें डालते थे, लोगों को जागरूक करते थे कि अब जागो, ब्रिटिश हम पे अत्याचार कर रही है, हमें देश आजाद करना है, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में मीडिया ने, यानी प्रिंट मीडिया ने बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाई थी फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे, ठीक है ना। सो नेशनल it's organized the protest against the British Empire and held to unity message in different parts. However, the British government also imposed restriction of many newspaper which had serious impact on the freedom of the media. क्या करा ब्रिटिशों ने, सेंसरशिप भी लगा दी थी, यानी जो ब्रिटिश थी उस समय उसने क्या करा, साम्राज्य के खिलाफ विरोध को संगठित किया, ठीक है ना। मतलब जो प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा था, तो उसने इसका बदला कैसे लिया, ब्रिटिशों ने विभिन्न हिस्सों में जनमत एकत्रित की है, और ब्रिटिश सरकार ने कई समाचार पत्र थे उसको प्रतिबंध कर दिया, मतलब उस पर सेंसरशिप लगा दी कि आप ये न्यूज़पेपर नहीं छाप सकते, क्योंकि इसमें क्या है, ब्रिटिशों के खिलाफ छापा जा रहा था। तो ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर थे जिसपे सेंसरशिप लगा दी थी, जिसने क्या करा, मीडिया की स्वतंत्रता को छीन ली थी ब्रिटिश काल में। यानी जो हमारे आज हमारी मीडिया क्या है, हमारे भारत का चौथा स्तंभ है, ठीक है ना। तो चौथा स्तंभ जो है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया, और मीडिया जो है उसको छीन लिया था ब्रिटिश ने ब्रिटिश काल में, ठीक है ना। दूसरा क्या था हमारे मीडिया का रूप, विभिन्न रूप जो है, उसमें हमने पहला प्रिंट मीडिया जान लिया, अब हम दूसरा जानते हैं, ठीक है। तो दूसरा है इन्फ्लुएंस ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन। तो उस समय अगर हम फ्रीडम स्ट्रगल टाइम की बात करें, तो मैंने कहा ना, रेडियो भी था उस समय, रेडियो तो था ही, क्योंकि लोग रेडियो पे देखते थे, टेलीविजन बहुत कम के लोगों के घर में था, पर ब्लैक एंड व्हाइट था, ठीक है ना उस समय। यानी रेडियो और टेलीविजन का प्रभाव भी पड़ा था फ्रीडम स्ट्रगल टाइम पे, ठीक है। सो रेडियो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियन आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या करा, इन्फ्लुएंस करा किसने, रेडियो ने बहुत ज्यादा। ऑल इंडिया रेडियो आपने सुना ही होगा, ऑल इंडिया रेडियो का प्रोग्राम आता था, एंड लेटर द लीस्ट रेडियो चैनल्स यूज्ड टू मेक इंडियन सोसाइटी अवेयर अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसी एंड मैटर ऑफ सिक्योरिटी। क्या कर रही थी, आकाशवाणी आप सबने सुना होगा, फेमस शो था जो कि रेडियो पे आता था, ठीक है ना। ये बहुत फेमस शो था आकाशवाणी। और इसके बाद नवीनतम रेडियो चैनल आए, ठीक है। इसने क्या करा, ये आकाशवाणी पे लोग सारी जानकारी लेते थे उस समय, ठीक है, भारतीय समाज की जानकारी, सरकारी नीति, सरकार कौन कौन से कानून बना रही है, नीति बना रही है। आज हम टीवी पे देख लेते हैं ना, सोशल मीडिया पे देख लेते हैं, सरकार ने ये कानून बनाया, ये कानून बनाया, देख लेते हैं ना, और आंदोलन करने लगते हैं। पहले कैसे, रेडियो से पता लगता था ये चीज, ठीक है ना। और सुरक्षा के मामले में जागरूक, जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, आप कहाँ देखते हो, आप टेलीविजन पे देखते हो, आप अपने फोन सोशल मीडिया पे देखते हो, पर अगर आप पीछे चले जाओ टाइम मशीन से, तो क्या करोगे, आप किस में देखोगे, आप आकाशवाणी से देखोगे, रेडियो में, ठीक है ना। और रेडियो से सुनोगे, अगर मैं आपको फ्रीडम फाइटर उस समय के ले जाऊँ, ठीक है ना, स्ट्रगल के टाइम पे। So at the time of the Indian freedom struggle, radio propagated the revolt from British rule and the government for independence। क्या करा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय रेडियो ने ब्रिटिश शासकों से बगावत और स्वतंत्रता के लिए आंदोलन को प्रचारित किया, ठीक है। So next है कि broadcast in official language and program like मन की बात held ट्रांसफॉर्मेशन द सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ इंडिया। हम देखते हैं मोदी जी ने आजकल नया एक शो कह सकते हो, एक करते हैं ना हर महीने की लास्ट में, मन की बात। तो ये क्या है, एक रेडियो फॉर्म है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें सिर्फ वॉइस आती है मोदी जी की, ठीक है ना। तो ये एक रेडियो फॉर्म है, जैसे कि पहले करा जाता था, ठीक है ना, मन की बात, ठीक है। आधिकारिक भाषाओं में प्रशासन की जाती है, ठीक है ना। मतलब जितनी भी मन की बात जो है, वो मोदी जी जो है महीने के हर लास्ट में रिकॉर्ड करते हैं, और उसको प्रकाशित किया जाता है, और अदर अदर लैंग्वेज में किया जाता है, ठीक है ना। सो अब हम जानते हैं कि रेडियो का भी हमने कंट्रीब्यूशन जान लिया फ्रीडम स्ट्रगल टाइम पे। अब हम जानेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ टेलीविजन, ठीक है। कब, फ्रीडम स्ट्रगल में उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया था, टेलीविजन ने, यानी टीवी ने, ठीक है। तो 1950 सॉ द एडवेंट ऑफ टेलीविजन विच गेव अ न्यू पर्सपेक्टिव टू इंडियन सोसाइटी। जब हमने देखा कि 1950 के दशकों में टेलीविजन का आगमन हुआ, ठीक है। कब, जब भारत का देश आजाद हो गया था, उसके बाद टेलीविजन आया है भारत में, ठीक है ना। तो जिसने भारतीय समाज को एक नया दृष्टिकोण दिया, ठीक है। जैसे कि हमने टीवी पे पहला जो शो देखा होगा, तो वो था दूरदर्शन, जो आज भी चैनल आता है, ये थे ना गवर्नमेंट का चैनल था दूरदर्शन। ब्रॉड इंडियन फैमिलीज टुगेदर इन 1918 on a platform where people could sit together and watch show like a रामायण एंड महाभारत। हम देखते थे कि जो दूरदर्शन है 1980 के दशक में क्या करा, दशकों में भारतीय परिवारों को एक मंच पर लाया दूरदर्शन ने, जहां लोग क्या करते थे, एक साथ बैठ के रामायण और महाभारत जैसे कार्यक्रम देखा करते थे, ठीक है ना उस समय। तो दूरदर्शन ने क्या करा, एक सोसाइटी को क्या करा, एक अपनी तरफ आकर्षित करा, ठीक है ना।
और संस्कृति में भी इसने योगदान दिया, क्योंकि रामायण महाभारत क्या है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है, ठीक है ना। सो टेलीविजन ने क्या करा, भारतीय संस्कृति, धर्म और परंपराओं की व्याख्या रूप में फैलाया। देखिए, लोग जो पढ़ नहीं पाता है रामायण देख नहीं, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, टेलीविजन के माध्यम से क्या करा, भारत में पहली बार हुआ कि उसको दिखाया जा रहा था। अभी तक हम लुक्कड़ लाकर देखते थे, ठीक है ना, ये रामायण हम देखते थे ना, वो दशहरा वगैरह में होता है, बट ये टीवी पे दिखाया गया, ठीक है ना, रामानंद जी की देखा होगा आपने, ठीक है ना। So television serials gave prominence to the social issue of Indian society, such as corruption, women, or empowerment and secularism. क्या करा कि टेलीविजन धारावाहिक ने ही भारतीय समाज को सामाजिक मुद्दे दिखाना शुरू करा। उस समय जो धारावाहिक आती थी, सीरियल्स आते थे टेलीविजन पे, जो कि दूरदर्शन पे आते थे, जैसे कि भ्रष्टाचार पे आते थे, महिला सशक्तिकरण पे आते थे, धर्मनिरपेक्षता को प्रमुखता दी गई, समाज में इन सब मुद्दों को उठाया गया, किसके माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, ठीक है ना। उसके बाद जो रेडियो है, रेडियो ने भी क्या करा, एंड टेलीविजन प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन कनेक्टिंग इंडियन सोसाइटी एंड disseminating public information. This media form not only provided a source of entertainment but also gave education and awareness to the people. However, this media were also under the control of government and were sometimes used to propagate ideology of power. क्योंकि दूरदर्शन क्या थी, हम देखते हैं दूरदर्शन, ये यहाँ पे रेडियो गलती से टाइप हो गया, ठीक है ना, रेडियो तो मैंने ऊपर पढ़ा दिया है, तो ये क्या है, ये गवर्नमेंट की चलन थी, ठीक है ना। तो क्या मूल्यांकन क्या है कि रेडियो और टेलीविजन ने भारतीय समाज को जोड़ने और उसे क्या करा, सार्वजनिक सूचना का प्रसार एक करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है ना। इस मीडिया के रूपों ने न केवल मनोरंजन का स्रोत प्रदान किया, बल्कि लोगों को शिक्षा दी, जागरूकता दी, और मीडिया के माध्यम से सरकार ने कुछ नियंत्रण भी रखे थे मीडिया पे, क्योंकि किस समय ये फर्स्ट सेकंड चलन थे, दूरदर्शन तो सरकार के कंट्रोल में थी, ठीक है ना। आज तो बहुत सारे प्राइवेट चैनल है, कभी कभी उनका इस्तेमाल सत्ता की विचारधाराओं को फैलाने के लिए भी किया जाता था। उस समय तो गलत भी होता था और अच्छा भी होता था यूज इसका, ठीक है ना। सो तीसरा जानते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल मीडिया एंड सोशल मीडिया। डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया क्या है, जो हम आज के तौर पे जो मीडिया देखते हैं, ठीक है ना, मॉडर्न टाइम पे, यानी जो इंटरनेट, सोशल मीडिया, यूट्यूब एक्सेट्रा, ठीक है, यानी डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया का प्रभाव। सो इमर्जेंस ऑफ डिजिटल मीडिया जो है, उसका कब उत्पत्ति कह सकते हो, उभार या आया था, ठीक है। तो इमर्ज ऑफ डिजिटल मीडिया विद द एविडेंट ऑफ द इंटरनेट एंड सोशल मीडिया, देयर वाज अ रेडिकल चेंज इन द डेफिनेशन एंड इम्पैक्ट ऑफ मीडिया। हम देखते हैं कि इंटरनेट और सोशल मीडिया के आगमन के साथ ही क्या हुआ, मीडिया की परिभाषा पूरी तरह से बदल गई। प्रभाव में एक क्रांतिकारी बदलाव आया। पहले जो मीडिया थी वो सीमित थी अखबार तक, टेलीविजन तक, रेडियो तक, जो अब क्या है, सोशल मीडिया के बहुत ज़्यादा ब्रॉड लेवल पे आ गई, ठीक है ना। सोशल मीडिया क्या है, सोशल मीडिया लाइक ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एक्सेट्रा, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक है, मेड द डिसमिनेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन इज देयर आर फास्टर। हम देखते हैं बहुत फास्ट में है, कोई भी चीज़ क्या हो जाती है, किसी के पास भी पहुंच जाती है, ठीक है ना, अपलोड करके, ठीक है। तो सोशल मीडिया क्या करती है, सूचना का प्रसार आसान तरीके से करती है और तेज तरीके से करती है, और क्या होता है, फ्री भी होता है ये, ठीक है ना, क्योंकि अगर आपका खुद का अकाउंट है तो आपको किसी को पैसे नहीं देने पड़ेंगे एडवर्टाइज कराने के लिए, कुछ बताने के लिए, ठीक है ना, और बहुत तेज होता है। दूसरा तरीका क्या होता है मीडिया का, ब्लॉग वीडियो प्लेटफॉर्म्स, ठीक है ना, सच एज यूट्यूब पे क्या कर सकते हो, प्लेटफॉर्म पे वीडियो बना सकते हो, ठीक है ना। एंड सो जैसे कि आप देखते हो इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस पे ब्लॉग लिखने का आता है। आप कहीं गए घूमने, आप गए लाल किला घूमने, आपने वहाँ जो भी देखा, अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया ब्लॉग में, ठीक है ना। व्लॉग अलग होता है, जो कि वीडियो के तौर पे भी आप शेयर कर सकते हो, बिल्कुल मैंने यहाँ देखा वहाँ देखा, ठीक है ना। आप ब्लॉग के तौर पे शेयर कर सकते हो लिख के, ठीक है ना, जो कि इंस्टाग्राम पे आपको मिलता है, फेसबुक पे आपको मिलता है, और अदर जैसे कि मिनी ब्लॉग जो होते हैं आपको वो देखने को कहाँ मिलते हैं, वो आपको ट्विटर पे देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। एंड अदर डिजिटल मीडियम्स प्रोवाइड अ न्यू प्लेटफॉर्म फॉर शेपिंग इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव आइडेंटिटीज। हमें क्या देखने को मिलता है इससे कि डिजिटल माध्यम से व्यक्तिगत और सामूहिक पहचान को आकार देने का एक नया मंच प्रदान करता है, ठीक है। तीसरा है मीटू आंदोलन, किसान आंदोलन और लोकतंत्र की रक्षा। ये क्या है, जो मूवमेंट सच एज अ मीटू मूवमेंट हुआ था ना, फ्रेम सरकार का एंड फार्मर्स का, तो मूवमेंट एट द डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसी मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन थ्रू द सोशल मीडिया एंड हेल्ड गवर्नमेंट अकाउंटेबल। क्या हुआ, ये जो है मीटू जो आंदोलन लाया गया था, तो ये ट्विटर पे बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था मीटू के नाम से, ठीक है ना, हैशटैग मीटू, ठीक है। तो ये मूवमेंट को बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में और सरकार को
अकाउंटेबल होने के लिए, यानी उनको जवाब देना ही पड़ेगा। ये मजबूर हो गए किसके माध्यम से? सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि हैशटैग चला दिया गया था मी टू। ऐसा कोई हैशटैग चला दिया जाता है, जैसे कि अभी हमारा भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो वो सिंधु वॉर, सिंधु जो जल समझौता है उसको रद्द करने के लिए बहुत सारे हैशटैग वगैरह चले थे, ठीक है ना। तो ऐसा हैशटैग भी होता है जो हमारी संस्कृति को, हमारी राजनीति को जो प्रभावित करता है, जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से होता है, ठीक है ना। सो एवोल्यूशन थोड़ा जानते हैं, थोड़ा मूल्यांकन जानते हैं ओवरऑल हमारे इसका सोशल मीडिया का। तो डिजिटल मीडिया हैज empowered democracy. It not only took the political discourse to the means in a democratic matter, but also provide the effective medium to express the view of the people on various social issues. However, the spread of fake news in digital media has also become a change. Despite this, it is had become the most powerful form of media. क्या है कि जो डिजिटल मीडिया है वो लोकतंत्र को सशक्त बनाती है, क्योंकि हर एक को अधिकार देती है ये कि आप क्या कर सकते हो, अपनी न्यूज़, अपनी इन्फॉर्मेशन, अपने आइडियाज़, इनको क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। इसने ना केवल राजनीतिक विमर्श को लोकतांत्रिक तरीके से जनता तक पहुंचाया है, बल्कि विभिन्न सामाजिक मुद्दे पर लोगों के विचार को प्रकट भी किया है। अब कोई भी एक कानून भी आता है तो सोशल मीडिया के माध्यम से इतनी जल्दी वायरल होता है कि वो तुरंत उसका हैशटैग चलने लगता है ट्विटर वगैरह पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, कि ठीक है ना, पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है ना। हालांकि डिजिटल मीडिया का कुछ गलत चीज भी है, जैसे कि फेक न्यूज वगैरह, ठीक है ना, जो लोगों को कभी कभी भ्रमित कर देती है, ठीक है ना। जो चीज हो ही नहीं होती है वो वायरल कर दी जाती है कि यहाँ पे ये हो गया, ठीक है ना। तो ये फेक न्यूज़ क्या है, कभी कभी राजनीति को नुकसान भी पहुंचाती है। इसके बावजूद ये मीडिया का सबसे शक्तिशाली रूप माना जाता है, जो कि है सोशल मीडिया। अभी तक हमने जितने भी मीडिया के फॉर्म देखे थे उसमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल जो मीडिया का जो रूप है वो हमारा सोशल मीडिया ही है, ठीक है ना। तो मीडिया और राजनीति कैसे एक दूसरे से प्रभावित होती है वो तो मैंने आपको सारे टाइप बताते ही पढ़ा दिया था, फिर भी कि मीडिया एंड पॉलिटिक्स एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। तो द मीडिया हैज इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल डिस्कस एंड द रिलेशनशिप ऑफ लीडर्स विद द पब्लिक। जो हमारी मीडिया है वो राजनीतिक संवाद और जनता के साथ नेताओं के संबंध को प्रभावित करती है। देखिए अभी मोदी जी है, कोई कानून बनाएंगे, जैसे यूसीसी कानून आया, ठीक है ना, या वक्फ बोर्ड आया, ठीक है, तो उसकी जानकारी जनता तक कहाँ से पहुंची, आप बताओ, ठीक है। जैसे कि भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा है तो इसकी जानकारी कहाँ से लोगों को मिली? मीडिया के माध्यम से ही तो मिल रही है। पहले जमाने में थी, जैसे कि अगर हम 1950-47 की बात करें तो उस समय रेडियो के माध्यम से मिलती थी, आज अखबारों के माध्यम से मिलती थी, आज अखबार के माध्यम से भी मिलती है, टीवी के माध्यम से भी मिलती है, और सोशल मीडिया तो बहुत ज़्यादा ही मिलती है सोशल मीडिया से। तो ये क्या है, हमें टू वे कम्युनिकेशन के तौर पे जोड़ता है, किससे? हमारी गवर्नमेंट से, और हमें जोड़ता है, ठीक है ना। तो प्रेस और मीडिया रिपोर्टिंग ने सत्ता पर दबाव डाला है और भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर किया है। जब भी कोई नया कानून आता है जनता तुरंत मीडिया पहुंच जाती है, मोहल्ले में, हर जगह, कि आप बताइए इस पे कानून पे आपका क्या राय है, आपको क्या पसंद आ रहा है, कानून कानून पे आप सहमति देते हैं नहीं देते हैं सरकार का। तो अगर लोगों को नहीं पसंद आता तो ये मुद्दा मीडिया से क्या होता है, जब मीडिया रिव्यू लेती है तो वो सरकार तक पहुंचती है, ठीक है ना। तो भ्रष्टाचार मामलों को उजागर किया जाता है, ठीक है। मीडिया के माध्यम से राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार हुआ है, ठीक है, जिससे चुनाव और आंदोलन का स्वरूप बदल गया। मीडिया के माध्यम से राजनीति में बहुत ज्यादा क्या है, मीडिया जो है, जैसे कि आप टीवी ऐड देखते होगे, जब आप इलेक्शन आते हैं तो भाजपा के आते हैं, कांग्रेस के आते हैं, आम आदमी पार्टी के आते हैं। अभी तो सोशल मीडिया पे तो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम ऐड, फेसबुक ऐड पे तो आप देखोगे जब भी इनके चुनाव होते हैं भारत में तो इतने सारे ये लोग ऐड बनाते हैं। तो ऐड बनाने का भी एक माध्यम बन गया है, किसका? राजनीतिक ऐड का, ठीक है ना। क्या? सोशल मीडिया अहम भूमिका निभाता है। सो जो इसका थोड़ा ओवरव्यू जानते हैं, ठीक है ना, मूल्यांकन जानते हैं पूरे का। तो द मीडिया हैज एडेक्टेड अ ब्रिज बिटवीन पॉलिटिकल पावर एंड द पीपल। क्या कर रहा है मीडिया? मीडिया एक ब्रिज की तरह, एक पुल की तरह काम करता है, किसके बीच? राजनीतिक सत्ता में बैठे लोग और जनता के बीच। क्योंकि राजनीतिक सत्ता के लोग जो भी कानून बनाते हैं वो जनता तक कैसे पहुंचते हैं? मीडिया के माध्यम से पहुंचता है, चाहे वो रेडियो हो, टेलीविजन हो, अखबार हो, सोशल मीडिया हो, ठीक है ना। अब जनता को कानून पसंद आया कि नहीं आया, वो अब नेता को कैसे पता चले? तो ये भी मीडिया ही पहुंचाती है, उसका रिव्यू लेके, ठीक है ना। अब वो मीडिया पहुंचाती है सोशल मीडिया के माध्यम से, हैशटैग के माध्यम से, सोशल मीडिया पे न्यूज़पेपर के माध्यम से, नहीं पसंद आया तो वो न्यूज़पेपर वाले छापते हैं, ठीक है ना। तो टीवी के माध्यम से तो पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो इट वाज नॉट जस्ट लिमिटेड टू क्रिटिसिज्म ऑफ पावर, बट इट ऑल्सो प्लेड अ इम्पोर्टेंट रोल इन इलेक्शन, ठीक है। तो इलेक्शन में भी क्या करती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहती है। हाउएवर इलेक्टोरल प्रोसेस वर समटाइम्स मिसयूज्ड बाय द मीडिया सच एज इन्फ्लुएंस आइडियोलॉजी। क्या है, कभी कभी हमें क्या देखने को मिलता है, ये केवल सत्ता की आलोचनात्मक तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें चुनाव में कभी कभी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। हालांकि कभी कभी मीडिया द्वारा चुनाव प्रक्रिया गलत का उपयोग भी किया जाता है, गलत ऐड चलाया जाता है मीडिया के माध्यम से। जैसे कि बहुत सारे करप्ट वाले और बिके हुए जो मीडियाज होते हैं उसके माध्यम से क्या करा जाता है, गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है लोगों को, ठीक है ना, उस पार्टी के बारे में, ठीक है ना। तो कंक्लूजन में क्या लिखोगे कि मीडिया ने कैसे फ्रीडम स्ट्रगल से लेके आज तक
एक प्रभाव डाला है अपना, ठीक है, समाज पे, तो क्या लिखोगे, तो कंक्लूजन में, सो एवल्यूटिंग द रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ मीडिया इन हिस्ट्री, इट कैन बी सेड दैट मीडिया हैज ऑलवेज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन शेपिंग सोसाइटी, पॉलिटिक्स एंड कल्चर। यानी जो इतिहास में मीडिया की जो भूमिका है, उसका जो प्रभाव है, उसका अगर हम मूल्यांकन करें, ये तो यही कह सकते हैं हम कि मीडिया ने हमेशा हमारे समाज में, हमारी राजनीतिक में, हमारी संस्कृति को आकार देने का एक काम किया है, हमेशा टाइम टू टाइम बदला है इसे, ठीक है ना। So whether it is at the time of freedom struggle or in today's digital age, the media has always influenced the public opinions, consciousness, and democratic process. However, the influence of the media has always been used not only in a positive but also a negative way, such as spread many information और प्रोपेगेंडा इन फेवर ऑफ पावर। होता है कभी कभी क्या, फेवर ऑफ पावर, जो भी पॉलिटिकल लीडर होते हैं, चाहे वे स्वतंत्रता संग्राम हो, चाहे आज का डिजिटल युग हो, हमेशा जनता ने चेतना और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को प्रभावित किया है मीडिया के माध्यम से। हालांकि मीडिया के प्रभाव हमेशा सकारात्मक नहीं होते, कभी कभी नेगेटिव, नकारात्मक भी होते हैं। जैसे कि भ्रामक सूचना दी जाए, कोई करप्ट मीडिया है, उसने जो पार्टी सत्ता में उससे प्रभावित होकर उससे पैसे लेके उसी के गुणगारी हो, तो ये क्या है, भ्रम फैलाया जाएगा, ठीक है, सत्ता के पक्ष में ही बस बताया जाएगा कि कानून अच्छा है, ये कानून अच्छा है, ठीक है ना। तो फिर भी मीडिया एक अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाती है। मतलब कुछ गलत चीज़ है, बट ज़्यादा अगर अगर हम देखें तो 40% गलत और 60% हम राइट मान सकते हैं मीडिया को, ठीक है ना। तो इतना को लेके चलना है मीडिया को। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आए। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो हम हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, ठीक है ना। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि हाउ हैज़ द मीडिया बिकम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। कैसे मीडिया ने, यानी मीडिया किस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन का एक साधन बन गया। मीडिया ने एक बहुत सारे सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन किए, तो एक साधन बन गया ना ये चेंजेस का। तो कैसे बना, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि मीडिया कैसे एक इंस्ट्रूमेंट बना सोशल चेंज के लिए, उसको जानते हैं। सो मीडिया, वेदर इट इज प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन और डिजिटल प्लेटफॉर्म, प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंस वॉरियस एक्सपेक्ट ऑफ सोसाइटी। जो हमारा मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, रेडियो मीडिया हो, चाहे टेलीविजन मीडिया हो, चाहे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्सेट्रा हो, ठीक है। तो ये सबने समाज के विभिन्न पहलुओं को क्या करा है, प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सामाजिक मुद्दों को दिखाया है, सामाजिक मुद्दों को समझाया है, ठीक है ना, लोगों तक पहुंचाया है, ठीक है। So over time, the media not only provided a means of information and entertainment, but it has emerged as a powerful medium of social change. मीडिया ने सिर्फ सूचना देने का काम नहीं किया, यानी समय के साथ जो है वो मीडिया न केवल सूचना और मनोरंजन का साधन प्रदान किया है। देखिए, मीडिया सूचना भी देती है और मनोरंजन भी देती है। जैसे टेलीविजन पे हम सिनेमा वगैरह की बात करें तो मनोरंजन होता है, मीडिया जैसे न्यूज़ चैनल की बात करें तो हमें इन्फॉर्मेशन देखती है, ठीक है, अखबार वगैरह। बट साथ ही साथ इसने इन सब के अलावा क्या करा है, सामाजिक बदलाव के एक सशक्ति और शक्तिशाली माध्यम के रूप में उभरा है क्या, हमारा मीडिया, जिसमें रेडियो, टेलीविजन, चाहे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, ये हमारे समाज में बदलाव लाने के लिए एक महत्वपूर्ण क्या रहा है, एक साधन रहा है, ठीक है ना। So the media has highlighted social issues, inequalities, and dislocations, thereby speeding up the process of reforms and change in society. क्या करा कि मीडिया ने सामाजिक मुद्दों को हमेशा उठाया है, चाहे वो रेडियो हो, टेलीविजन हो, ठीक है ना, पिक्चरों के माध्यम से, किसी के भी माध्यम से, ठीक है, असमानता को दिखाया है, अमीर गरीब को दिखाया है, अर्थव्यवस्था को उजागर किया है कि भारतीय व्यवस्था कैसी है, गांव का सीन दिखाया है, शहर का सीन दिखाया है, जिससे समाज में सुधार और परिवर्तन की प्रक्रिया को गति मिली है। क्योंकि जब तक लोग देखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक सुधार कैसे करेंगे, ठीक है ना। सो in the in this essay we will look at how the media has driven and influenced various social changes। कैसे उसने सोशल चेंजेस किया मीडिया ने, उसको हम जानते हैं। तो पहला है कि मीडिया ने क्या करा, मीडिया ने वुमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा दिया है हमेशा से, ठीक है ना। यानी मीडिया ने महिला के सशक्तिकरण में और लैंगिक समानता पे बल दिया है। सो मीडिया एंड वुमेन एम्पावरमेंट, मीडिया वुमेन एम्पावरमेंट से कैसे जुड़ा है, महिला सशक्तिकरण से। तो मीडिया हैज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन स्प्रेडिंग पब्लिक अवेयरनेस अबाउट वुमेन्स राइट्स एंड देयर एम्पावरमेंट। मीडिया ने हमेशा से क्या किया है, मीडिया ने महिलाओं के अधिकारों और उनके सशक्तिकरण को लेकर जो जन चेतना है वो फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है मीडिया ने हमेशा से, ठीक है। टाइम टू टाइम उनको जानकारी दी, आपके ये अधिकार है, आपको ये सशक्त होना होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करा है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो टीवी सीरियल्स आप सबने देखा होगा, सच एज सपना सुहाना,
जो बहु थे, जो ये सीरियल था उसमें उम्मीद, ये सीरियल ने प्रेजेंटेड किया फीमेल कैरेक्टर एज अ इंडिपेंडेंट एंड एम्पावर्ड इंडिविजुअल, है ना, इंकरेजिंग वुमेन टू राइज देयर वॉइस। क्या देखने को मिला इन सीरियल में हमें, जैसे ये धारावाहिक आते थे जैसे सुहाने, लड़कपन के और उम्मीद जैसी, इसमें महिलाएं पात्रों को क्या है मुख्य किरदार बताया गया था, मुख्य जो कैरेक्टर है उसको रखा गया था। इसमें महिला के सशक्तिकरण पे ध्यान दिया गया था, प्रस्तुत किया गया था, जिसमें महिलाओं को अपनी आवाज़ उठाने को प्रोत्साहन किया था। इस शो में जो महिलाएं होती है, जो मेन एक्टर होती है महिला, वो अपनी आवाज़ उठाती है अपने समाज में जो उनसे भेदभाव किया जाता है, ठीक है ना। तो महिला सशक्तिकरण में टीवी ने, सिनेमा ने बहुत योगदान दिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल बताऊँ तो मूवमेंट अगेंस्ट वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन ऑन सोशल मीडिया सच एज अ मी टू, टाइम्स अप create a new social awareness which increase understanding of women rights in society। क्या करा, जैसे कि सोशल मीडिया पे हैशटैग वगैरह चलते हैं ना महिलाओं के खिलाफ हिंसा और भेदभाव के खिलाफ, मी टू हैशटैग चला था, टाइम्स अप हैशटैग चला था, इन्होंने सामाजिक जागरूकता को बढ़ाया, जिससे समाज में महिलाओं के अधिकार में क्या हुई, समझ बढ़ी, और महिलाओं ने क्या है अधिकार को अपने प्रोत्साहित किया और जाना, ठीक है। तो किसके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। तो इसका मूल्यांकन क्या होगा, एवोल्यूशन जाने तो द मीडिया हैज रेडिफाइंड द रोल ऑफ वुमेन्स एंड प्रोवाइडेड देम विद अ प्लेटफॉर्म टू मेक देयर मार्क इन सोसाइटी। मीडिया ने क्या करा, मीडिया ने महिलाओं की भूमिका को पुनः भाषित किया, मतलब दोबारा से क्या करा, उनको दिखाया मीडिया को, मीडिया के माध्यम से कि टेलीविजन अखबार के माध्यम से भारत में मतलब जो महिलाएं हैं वो भी क्या कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती हैं, ठीक है ना। So this has been an important step towards social change. However, there are still changes to the portrayal of women in the media, such as sexuality and objectivist attitudes, which remain to be tackled। क्या है कि ये सामाजिक बदलाव की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम रहा है। महिला सशक्तिकरण में मीडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। हालांकि मीडिया में महिलाओं की चित्रण को लेकर अभी भी कई चुनौतियां हैं कि महिलाओं को हमेशा मतलब जैसे हीरो के साथ मतलब एक मतलब वैसा ही लीड रोल दिया जाता है मेन कैरेक्टर के रूप में। अब बहुत कमी पिक्चर होती है जिसमें महिला को मेन कैरेक्टर माना जाता है, ठीक है ना। उनको मतलब मेन कैरेक्टर सब में हीरो को ही लिया जाता है, ठीक है ना। तो जैसे कि झांसी की रानी, तो उसमें भले मेन कैरेक्टर कंगना रनावत है, बाकी आप सारे पिक्चर में देखोगे तो वो उस पिक्चर के हीरो ही मेन कैरेक्टर होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह भी चुनौती भी बनी हुई है, जैसे यौनिकता और वास्तुवादी दृष्टिकोण, जिससे अभी क्या है निकलना थोड़ा बाकी है, ठीक है ना। तो मीडिया ने क्या करा है, मीडिया ने जातिवाद को भी क्या करा है, चुनौती दी है। रेकिज्म एंड सोशल इक्वालिटी, क्या किया है, जातिवाद और सामाजिक समानता पे भी मीडिया ने हमेशा से जोर दिया है। फाइट अगेंस्ट मीडिया एंड कास्टिज्म, मीडिया ने हमेशा कास्टिज्म के अपोजिट में क्या करा है, फाइट किया है, ठीक है ना। क्योंकि आप जो भी सीरियल वगैरह देखते हो उसमें देखते हो कास्टिज्म इन इंडिया is a deep and old problem which the media has highlighted and voice against it। मीडिया ने हमेशा ये दिखाया है कि भारत में जो जातिवाद है वो एक गहरी और पुरानी समस्या है, जिसे मीडिया ने उजागर हमेशा किया है, जिसके खिलाफ आवाज़ भी मीडिया ने उठाई है, ठीक है ना। जैसी पिक्चर भी बहुत सारी बनी है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बहुत सारी बनी है, एंड रेडियो प्रोग्राम्स आते थे जिसपे एक्सपोज किया गया था डार्क एक्सपेक्ट ऑफ कास्टिज्म इन इंडियन सोसाइटी। जो इंडियन सोसाइटी में क्या है, हमारे भारतीय समाज में डॉक्यूमेंट्री होती है ना, पिक्चर होती है ना, किसी चीज़ पे बनी रहती है, और रेडियो कार्यक्रम आता था पहले। तो इसमें क्या करा, भारतीय समाज में जो जातिवाद थी ना, छुआछूत था, एक घड़े से पानी नहीं पीने देते थे, एक कुएं से पानी नहीं निकालने देते थे, बहुत सारी जो मंदिर में नहीं घुसना, तो ये सारी को क्या है टीवी के माध्यम से, डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, अखबार के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया गया। और कई सारी फिल्में भी बनी, जैसे कि अर्जुन और जोया फैक्टर, इन्होंने जातिवाद और उसकी खमियों को क्या करा है, प्रमुखता से समाज के सामने लाया है, ठीक है ना। तो ये फिल्में ने हमेशा, फिल्म क्या है, मीडिया ने हमेशा क्या करा है, हमारे समाज को एक अच्छा बनाने का काम भी किया है, ठीक है ना। तो सोशल मीडिया ने दलित अधिकार, विशेषकर दलित शोषण और हिंसा के खिलाफ क्या करा, एक सशक्त मंच प्रदान किया है, जिससे आवाज उठाने का एक नया रास्ता खुला। सोशल मीडिया आज के तौर पे इंस्टाग्राम, फेसबुक, इतने सारे हैं प्लेटफॉर्म, जिसके माध्यम से अगर आपके साथ शोषण हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट अपनी पोस्ट कर सकते हो, आप मेल कर सकते हो, आप हैशटैग कर सकते हो, ठीक है ना। इसके माध्यम से आप क्या करते हो, आप किसी के मोहताज नहीं हो, आप खुद ही वो चीज़ वायरल करवा सकते हो, और क्या है, आपके तुरंत एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। तो इसका एवल्यूशन क्या है, मूल्यांकन क्या है। सो मीडिया हैज प्लेड इट रोल अगेंस्ट कास्टिज्म, बट मीडिया इज नॉट अलोन इन ब्रिंग कंप्लीट इक्वालिटी इन सोसाइटी। देयर इज स्टिल अ लॉन्ग बैटल टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन मिडनेस्ट एंड स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। मीडिया ने जातिवाद के खिलाफ अपनी भूमिका निभाई है, हमेशा उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, चाहे रेडियो, टेलीविजन, अखबार कुछ भी हो, लेकिन समाज में पूरी तरह से समानता लाने में मीडिया अकेला नहीं है, ठीक है ना।
तो मीडिया ही, आप ये मत मान लीजिए सिर्फ मीडिया ही है जो समाज को बदलने का काम कर रही है, नहीं, मीडिया भी कर रही है, पर उसके साथ और भी चीजें हैं, ठीक है। समाज की मानसिकता और संरचनाओं में बदलाव लाने के लिए अभी भी लंबी लड़ाई जारी है, ठीक है, जिसमें मीडिया और अन्य कारक योगदान देते रह रहे हैं। मीडिया ने पर्यावरण जागरूकता को भी बहुत ज्यादा बढ़ाई है, ठीक है ना, यानी इन्वायरमेंट अवेयरनेस को भी मीडिया द्वारा बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के और लोगों को अवेयर किया गया है, ठीक है ना। सो मीडिया एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को कैसे जोड़ के देखा जाता है कि मीडिया का पर्यावरण संरक्षण से, सो administered over exploitation of nature resource and growing threat of environment crisis, the media has played a key role in mainstreaming the issue. मीडिया ने क्या करा, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जो हुआ ना, कोयला, पेट्रोल, जल, हम बेमतलब इतना यूज करते हैं, हम पानी बहाते हैं, तो इन सबको क्या है, मीडिया ने क्या करा, इन सबको दिखाया, सामाजिक मुद्दों को, देखो अगर आप इतना वेस्ट करोगे, आप प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन करोगे, तो क्या है, आपके लिए आगे चल के नुकसान होगा भविष्य के लिए। पर्यावरण संकट के बढ़ते खतरे के बीच मीडिया ने इस मुद्दे के मुख्य धारा में लाने के लिए अहम भूमिका निभाई है। तो क्या क्या भूमिका है उसको जानते हैं। तो न्यूज चैनल, प्रिंट मीडिया एंड डॉक्यूमेंट्री फिल्म लाइक पानी पिक्चर आपने देखी होगी, अर्थ हावर एक्सेट्रा हाईलाइटेड द इन्वायरमेंट क्राइटेड क्लाइमेट चेंज एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ये सारी पिक्चरें, डॉक्यूमेंट्री ने क्या करा, और ये सारी जो चैनल है, बहुत सारे इन्वायरमेंट चैनल है, तो ये क्या बताते हैं कि पर्यावरण के बारे में बताते हैं, कि न्यूज़ चैनल है, बहुत सारे प्रिंट मीडिया, अखबार वगैरह के माध्यम से, डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से, जैसे कि पानी पिक्चर है, अर्थ आवर है, इसके माध्यम से क्या करा जाता है कि जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है हमारे पूरी दुनिया में, जैव विविधता का नुकसान जो हो रहा है, जैसे कि आज शेर की संख्या कितनी कम हो गई है, बहुत सारे जानवर जिसकी संख्या कम हो गई है, तो इन सबको उजागर कर रहे हैं, इन सब फिल्म के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, न्यूज़ चैनल बनाया है, प्रिंट माध्यम से, और बैठकें भी होती हैं कहीं, ठीक है ना। तो सोशल मीडिया पर भी पर्यावरण अभियान चलाए जाते हैं, जैसे कि सेव द अर्थ, हैशटैग सेव द अर्थ, ठीक है, ये किसके लिए है, ये एनवायरमेंट के लिए एक हैशटैग चलाया गया है, और हैशटैग एक और है, हैशटैग क्लाइमेट चेंज अवेयरनेस। इन्होंने लाखों लोगों को मुद्दे पर जागरूक किया है, इस मुद्दे पे, क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पे, ठीक है ना, इन्वायरमेंट मुद्दे पे, और समाज में पर्यावरण संरक्षण की भावना को जागृत किया लोगों में, क्योंकि सोशल मीडिया एक क्रांतिकारी रूप, एक हथियार है, अच्छा, तो इसको रूप, तो इस टूल का जो उपयोग है वो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए भी किया गया है, ठीक है ना। तो मूल्यांकन क्या होगा इसका, एवोल्यूशन, उसको जानते हैं हम, ठीक है। सो मीडिया हैज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द मिडनेस ऑफ द सोसाइटी टुवर्ड इन्वायरमेंट चेंज एंड conservation. So despite this, there are still many people who don't take the issue seriously and need more effort toward इम्प्रूवमेंट। क्या है कि मीडिया ने पर्यावरण बदलाव और संरक्षण के प्रति समाज की सोच को बदलने में अहम भूमिका निभाई है, पिक्चर के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से। इसके बावजूद भी आज भी लोग क्या है, इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रहे, सोच रहे अरे पेट्रोल जा रहा है, हमारा क्या जा रहा है, पानी बह रहा है तो हमारा क्या जा रहा है, ठीक है। तो इस सुधार की दिशा में और भी ज़्यादा हमारी मीडिया, हमारे लोग प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मीडिया ने भ्रष्टाचार विरोधी भी आंदोलन किया है, इसमें भी योगदान दिया है, यानी एंटी करप्शन मूवमेंट में भी बहुत ज्यादा योगदान मीडिया ने दिया है, ठीक है ना, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में। सो मीडिया एंड एंटी करप्शन मूवमेंट्स कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं, ठीक है। सो मीडिया ने क्या करा, द मीडिया स्प्रेड पब्लिक अवेयरनेस अगेंस्ट करप्शन इन सोसाइटी एंड मेड द इशू प्रोमिनेंट एट द नेशनल लेवल। उन्होंने नेशनल लेवल पे क्या है, जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ लोगों में जागरूकता फैलाई राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। जैसे कि जन लोकपाल आंदोलन, अन्ना हजारे मूवमेंट जो था ना, जन लोकपाल आंदोलन, वो टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया के माध्यम से ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों को एकजुट किया गया था इस आंदोलन में, ठीक है ना। वही प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी सरकारी अधिकारी और नेताओं के भ्रष्टाचार को उजागर किया जाता है, जिससे लोगों के भीतर ये समझ आती है और बदलाव आता है, ठीक है। मूल्यांकन क्या है, कई ऐसी पिक्चर भी आपने देखी होगी जो भ्रष्टाचार पे बनी है, ठीक है ना, कि नेताओं के भ्रष्टाचार या किसी सरकारी दफ्तर में भ्रष्टाचार, उसमें बहुत सारी पिक्चर है, आप देखोगे तो साउथ की भी है और बॉलीवुड की भी है, ठीक है। तो मूल्यांकन क्या होगा, एवोल्यूशन को जानते हैं हम, ठीक है। तो द मीडिया हैज स्ट्रेंथ द पीपल मूवमेंट अगेंस्ट करप्शन बट eradicating corruption is still a changing task. There is a need to constantly spread awareness through the media so that the fight against corruption can be continued. क्या होगा कि मीडिया में भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता के आंदोलन को सशक्त किया गया है, लेकिन भ्रष्टाचार का खात्मा करना अभी भी बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण कार्य है। मीडिया के द्वारा लगातार जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई अभी भी जारी है, ठीक है। तो मीडिया ने क्या करा है, यूथ मूवमेंट एंड सोशल चेंजेस पे भी अपना मुद्दा उठाया है, ठीक है ना। यानी मीडिया ने हमेशा युवा आंदोलन और सामाजिक बदलाव को भी बढ़ावा दिया है। मीडिया और युवा शक्ति एक दूसरे से कैसे जुड़ा, मीडिया एंड यूथ पावर। मीडिया हैज मेड द यंगर जनरेशन अवेयर देयर राइट्स एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द सोसाइटी।
मीडिया ने हमेशा क्या करा है, युवा पीढ़ियों को अपने अधिकार क्या है, उनके उनके समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी क्या है, क्या उनको करना चाहिए, इसकी जानकारी टाइम टू टाइम देते रहे, चाहे वो अखबार हो, रेडियो हो। अब बहुत सारी ऐसी पिक्चर देखोगे जिसमें मोटिवेट किया जाता है, 12th फेल पिक्चर देख लो, उसमें भी मोटिवेट किया जाता है। तो क्या करना है क्या नहीं करना है, हमेशा एक मोटिवेट वाली पिक्चर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। So social media has provided a platform for youth to give voice. For example, hashtag like a youth for change inspired the youth to bring about social changes. बहुत सारे हैशटैग है यूथ फॉर चेंज, इन इस सोशल मीडिया के टैग से इसमें क्या करा है, इसके माध्यम से सोशल मीडिया पे हर एक युवाओं को एक अधिकार दिया गया, एक मंच दिया गया, आप अपनी आवाज़ उतार सकते हो, आपको जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो इसके माध्यम से सामाजिक बदलाव को प्रेरित किया गया है, सबको अपनी आवाज़ रखने का हक दिया गया है, ठीक है। कई ऐसे फिल्में हैं, टीवी शोज़ हैं, जैसे कि चक दे इंडिया, उसमें युवा को दिखाया गया है कैसे वो मतलब अपनी स्पोर्ट में जानना चाहते हैं और वो जीतते हैं, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया, जैसे कि और बहुत सारे आपने ऐसी पिक्चर देखी होगी, 12 फोर, जो कि है सामाजिक मुद्दे को उठाते हैं और जो यूथ की जो प्रॉब्लम्स होती है उसको उजागर करता है। ओ माय गॉड, टू बहुत सारे ऐसी पिक्चर्स है, ठीक है ना, जो यूथों पे बनी है स्पेशली, ठीक है। सो मूल्यांकन क्या है इसका, एवोल्यूशन, ठीक है, उसको जानते हैं। सो मीडिया हैज इंस्पायर्ड द यंगर जनरेशन टू participate in social and political change. The media engagement with youth movement can bring about significant change in society, but ensuring that young people have a positive outlook for society is change. क्या है कि मीडिया ने युवा पीढ़ी को सामाजिक और राजनीतिक बदलाव में भाग लेने के लिए हमेशा से प्रेरित किया, और युवा आंदोलन के साथ साथ मीडिया का जुड़ाव समाज में महत्वपूर्ण बदलाव भी लाता है और लाया है। लेकिन ये सुनिश्चित करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि दृष्टिकोण से समाज की सकारात्मक हो, एक चुनौती है, ठीक है ना। तो युवाओं का दृष्टिकोण समाज के लिए एक सकारात्मक है या एक चुनौती है, ये भी थोड़ी बहस का मुद्दा बना हुआ है, ठीक है ना। तो निष्कर्ष में क्या लिखोगे कि मीडिया ने कैसे एक समाज को बदलने का काम किया है। तो मीडिया हैज़ मेड अ profound impact on various aspects of society and has become a powerful tools for social change. क्या करा है, मीडिया ने हमेशा से समाज में विभिन्न पहलुओं पर गहरा प्रभाव डाला है, उसको उजागर किया है और समाज में परिवर्तन लाने की एक कदम हमेशा बढ़ाया है, ठीक है ना। So it's not only a medium for disseminations of information, but it is also helpful in shaping people thinking and raising voice against social inequality. क्या करा है, हमेशा से ये ना केवल सूचना और प्रचार का माध्यम बना है मीडिया, बल्कि इसने साथ साथ लोगों की सोचों को आकार दिया है, सामाजिक असमानता के खिलाफ आवाज़ उठाया है और इसको मुद्दा बनाया। और हालांकि मीडिया का प्रभाव सकारात्मक हो सकता है, तो बहुत सारी चेंजेस की है, लेकिन कभी कभी नकारात्मक भी देखा जाता है मीडिया का प्रभाव, जैसे कि भ्रामक जानकारी देती है कभी कभी मीडिया, असामाजिक प्रवृत्तियों का प्रचार किया जाता है, ठीक है ना। तो इससे क्या होती है, जैसे कि मीडिया द्वारा कभी कभी होती है ना गलत ऐड चलाया जाता है कुछ, तो मीडिया का इस्तेमाल सही भी तरीके से होता है और गलत तरीके से भी होता है, ताकि सामाजिक सुधार और विकास में सहायक हो सके। तो हमें कौन सा अपनाना है वो हम पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो आपका जो फर्स्ट यूनिट है वो होता है यहाँ पे कंप्लीट, उससे 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहे थे, ठीक है ना, इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है फर्स्ट वाले में आपके, ठीक है ना। अब आपका आएगा यूनिट नंबर 2, ठीक है ना। अब हम देखेंगे हमारा आपका यूनिट नंबर 2, ठीक है। तो देखिए सो ये देखिए आपका जो यूनिट नंबर 2 है उसका नाम है प्रेस एंड प्रिंट मीडिया, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ हर के। अब देखिए मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा दिए, मेरे पास जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मेरे पास अभी टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे जो एक मैं भी किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, उसका मेरा एग्ज़ाम है। सो अभी मुझे और भी सब्जेक्ट की वीडियो बनानी है जो कि मेन सब्जेक्ट है, ठीक है ना। सो आपके लिए पर मैंने बहुत ज़्यादा इसके कमेंट्स आ रहे थे, इसलिए मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए और नोट्स आपको प्रोवाइड कर दे रही हूँ। आप 50 रुपीज़ में ये नोट्स खरीद के हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में पढ़ सकते हो, बहुत सस्ते नोट्स आपको दे दी 50 रुपीज़ में, ठीक है ना। और आप आराम से पढ़ सकते हो, इसलिए मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए, समझा दिए, और बाकी तो आप खुद समझ लोगे, क्योंकि मैंने बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में बताया कि मैंने एग्जाम्पल के लिए 3 क्वेश्चन बनाए कि आप देखो कि मेरे नोट्स है कैसे, आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा। अगर आपको ये 3 क्वेश्चन समझ आया तभी जाके आप मेरे नोट्स खरीदिएगा, ठीक है ना। सो देख लीजिए, मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ, ठीक है ना। उसके बाद आप आगे का नोट्स खरीद के आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ब्रिटिश भारत में प्रेस की सेंसरशिप और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का विवरण कीजिए। जो ब्रिटिश काल में जो ब्रिटिश काल जो था उसमें डिस्क्राइब द प्रेस सेंसरशिप एंड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश टाइम पे पता है क्या हुआ था, ब्रिटिशों ने सेंसरशिप लगा दी थी मीडिया पे, क्योंकि मीडिया क्या कर रही थी उस समय,
ब्रिटिश के जो मतलब मीडिया जो है ना वो एक साधन के रूप में काम कर रही थी स्वतंत्रता संग्राम में, फ्रीडम स्ट्रगल में क्या कर रही थी, वो जनता को अवेयर कर रही थी उनके राइट्स के बारे में, उनके अधिकार के बारे में, उनके सामाजिक मुद्दों के बारे में जो ब्रिटिश उन पर अत्याचार कर रही थी, टैक्स के बारे में, ठीक है। तो लोग जब अखबार पढ़ रहे थे और अखबार जब क्षेत्रीय भाषा में चलाई गई, रीजनल लैंग्वेज में, तो लोग और ज्यादा समझने लगे और आंदोलन में भाग लेने लगे। यही देखते हुए क्या करा, जो ब्रिटिश थे उन्होंने इस पर सेंसरशिप लगा दी, ठीक है ना। यही क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर आपको नोट्स नहीं खरीदना देख सकते हो, ठीक है। मैं पहले इंग्लिश मीडियम का ये पूरा क्वेश्चन स्क्रीनशॉट के लिए दिखा दूँ, देख लीजिए, आप ले लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है, और बाकी मैं आपको क्वेश्चन समझा दूंगी सारे, ठीक है, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, वरना मैं सारी आप वीडियो में बना देती हूँ टाइम पे, ठीक है। देखिए ये वाला क्वेश्चन हो गया ना, स्क्रीनशॉट ले ली। अब मैं हिंदी मीडियम वालों को भी नीचे कर देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या तो आप खरीद सकते हो पीडीएफ, ठीक है। जिसको नहीं खरीदना वो स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है, रोक के पॉज करके स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। टोटल इसमें कितने क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि डिस्कस द रोल ऑफ प्रेस इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स। तो इंडिया में जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रेस की क्या भूमिका रही है वो आपको बताना है, ठीक है। तो देख लीजिए आप, ठीक है, कि प्रेस में वो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था ना यूनिट फर्स्ट का, वो भी इससे मिलता जुलता था, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट है बट मिलता जुलता था, ठीक है। सो आप कर लोगे आराम से, बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको बता रखा है, नोट्स बहुत एकदम अच्छे से मैंने बना रखा है कि बच्चे कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। तो आप खरीद सकते हो, इसको देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले दोनों को दिखा दे रही हूँ नोट्स भी। और या अगर आपको नहीं खरीदना तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चन दिखा देती हूँ आपको, बट और आपको क्वेश्चन पढ़ के बता दूंगी, ठीक है। सो इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला, ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको पूरा सिलेबस ही कंप्लीट करा रखा है। स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारतीय प्रेस की दशा और दिशा पर प्रकाश डाली। स्वतंत्रता मतलब थ्रो लाइट ऑन द कंडीशन एंड डायरेक्शन ऑफ द इंडियन प्रेस आफ्टर इंडिपेंडेंस। के बाद इंडियन प्रेस की क्या स्थिति थी वो बताना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन है, स्टेट ऑफ इंडियन प्रेस के बारे में है, सब बता रखा है। फिर देखिए चेंज इन जर्नलिज्म बता रखा है मैंने, फिर डायरेक्शन ऑफ इंडियन प्रेस कैसा रहा वो बता रखा है, फिर सोशल रिफॉर्म में प्रेस कैसा योगदान दिया, इम्पैक्ट क्या पड़ा इसका, ठीक है। प्रेस और पॉलिटिकल पावर कैसे एक दूसरे से सभी जुड़ी थी, चेंज एंड प्रॉब्लम क्या थे, ठीक है, इंटरनल प्रॉब्लम ऑफ जर्नलिज्म क्या थी, और कंक्लूजन, ठीक है। इसी फॉर्मेट में आपको हमेशा आंसर लिखना है। परिचय देख लीजिए, भारतीय प्रेस की दशा कैसी थी उस समय, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद पत्रिका में बदलाव क्या आया, भारतीय प्रेस की दिशा कैसी थी, समाज सुधार में प्रेस ने कैसे योगदान दिया, भारतीय प्रेस में बाजारीकरण कैसे हुआ, जो लोकल मीडिया वगैरह आने लगी ना, वो फेक मीडिया होते हैं ना, इसको कहते हैं हम, जो बिकी हुई मीडिया होती है उसकी बात हो रही है, ठीक है ना। तो मैं आपको डिटेल बता दे रही हूँ क्योंकि मैं वीडियो पूरा नहीं बना सकती, वीडियो कम से कम बनाऊंगी तो 5 घंटे की वीडियो होगी, ठीक है ना, 4 घंटे की, तो क्योंकि दोनों वीडियो में बनाना पड़ता है तो ज़्यादा टाइम हो जाता है, कम से कम 5 घंटे की तो होगी, इसलिए मैं नहीं बना रही हूँ ये वीडियो, आपके लिए नोट्स दे रही हूँ, ठीक है। तो उसके बाद 3 क्वेश्चन आपके यूनिट नंबर सेकंड में भी हो गए, अब यूनिट नंबर थर्ड में भी आपके 3 क्वेश्चन है, ठीक है। आपके यूनिट नंबर थर्ड का नाम है रेडियो ट्रांसमिशन, ठीक है। इसमें आपका क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेडियो एंड द बिगिनिंग ऑफ ब्रॉडकास्टिंग इन द कॉलोनियल पीरियड, यानी उपनिवेश काल में रेडियो की स्थापना और प्रशासन की शुरुआत का वर्णन कीजिए। कैसे रेडियो आया, कैसे बना, उसने क्या योगदान दिया, ठीक है, और कैसे फैला, लोगों ने कैसे इसको अपनाया, जागरूक लोग हुए, स्वतंत्रता संग्राम में भी कैसे इसने योगदान दिया, लोग क्या है उस समय रेडियो का क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रचलन था, ठीक है ना। देख सकते हो आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, इसका। ये आपका है यूनिट नंबर थर्ड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम यूनिट नंबर थर्ड का कि डिस्कस द रोल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो एंड टेक द केसरी ईयर। क्या है ऑल इंडिया जो रेडियो है, आपको पता होगा आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था उस समय, तो इसने क्या भूमिका निभाई थी उसके बारे में, ठीक है, क्वेश्चन कर रखा है। अब स्क्रीन ले सकते हो या तो आप क्या कर सकते हो, ये PDF ओनली 50 रुपीज़ में आपको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में, देखो कितने अच्छे से फॉर्मेट में बन रखा है, आप ले सकते हो, ठीक है। ये देखिए सारे फॉर्मेट में आपको ऐसी फॉर्मेट में डिट्टो लिखना है, क्योंकि आपको है ना पैराग्राफ अगर आप लिख कर आओगे ना तो आपके नंबर नहीं आएंगे, ऐसे जैसे मैं आपको करवाती हूँ ना ऐसे ही करना होगा। तीसरा क्वेश्चन है कि रेडियो सिलोन और विविध भारती के महत्व को स्पष्ट कीजिए, यानी क्या है कि एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रेडियो साइक्लोन एंड विविध भारती, जो टीवी थे चैनल से, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। इसमें देखिए बिल्कुल फॉर्मेट में करा रखा है मैंने, इसलिए मैं आपको पूरी नोट्स दिखा दे रही हूँ कि 50 रुपीज़ बहुत, मैं मतलब मैंने ज़्यादा पैसे नहीं ले रही 50 रुपीज़ में, क्योंकि मैंने मेहनत की और देखिए एकदम मैंने परफेक्ट एकदम बना रखा है ये नोट्स, मैं आपको दिखा रही हूँ इसलिए, ठीक है ना। तो आपका लास्ट यूनिट है यूनिट नंबर 4, जिसमें आपको पढ़ना है द सिनेमेटिक टर्न, ठीक है। सिनेमा ने भी मतलब अपना क्या है रोल निभाया था, ठीक है ना, तो ये भी आते हैं मीडिया में। तो इंडियन सिनेमा इन द कॉलोनियल पीरियड डिस्कस द साइलेंट एज जर्नल एंड सेंसरशिप। क्या उपनिवेशिक काल में भारतीय सिनेमा मुख्य युग
और विधाएं और सेंसरशिप की चर्चा कीजिए, मतलब सिनेमा युग कैसे आया, फिर उसकी क्या विधाएं थी, और सेंसरशिप उस पर रोक कैसे क्यों लगा दी गई, तो ये सारे पढ़ना है, ठीक है ना आपको। तो ये देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, बिल्कुल फॉर्मेट में डिट्टो ऐसे ही लिखना है आपका आंसर, आप बिल्कुल भी कभी फेल नहीं होगे, ठीक है ना। अब इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को दिखा दूँ मैं, देख लीजिए आप क्वेश्चन और सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा खुद से, ठीक है ना। बहुत इजी और बहुत इजी लैंग्वेज में दिया है मैंने, ठीक है। तो आपका सेकंड क्वेश्चन है कि एवल्यूएट द रोल ऑफ सिनेमा इन नेशनल बिल्डिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस अप टू 1980 तक का आपको लिखना है, ठीक है, 1980 का, यानी स्वतंत्रता संग्राम के बाद 1980 के दशक में राष्ट्रीय निर्माण में सिनेमा ने क्या भूमिका निभाई। सिनेमा की भूमिका बहुत ज़्यादा हमारे भारत में काम की है, सामाजिक परिवर्तन करने में, ठीक है ना, हमारे सांस्कृतिक परिवर्तन में तो बहुत ज़्यादा योगदान दिया सिनेमा में। सिनेमा इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है ना। आज की सिनेमा और पहले की सिनेमा में बहुत फर्क था, पहले की सिनेमा राजनीतिक मुद्दों को उठाती थी, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी देखे अपना, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा पॉज करके, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बचा है आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मेन स्ट्रीम एंड पैरेलल सिनेमा, यानी मुख्य धारा और समांतर सिनेमा के बीच क्या स्पष्ट अंतर है, उसको आपको बताना है, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये देखिए मैंने टेबल लेवल फॉर्म में बहुत अच्छे से बना रखा है। सॉरी, आपके एक और यूनिट है, यूनिट नंबर 5, ठीक है ना, मतलब 5 यूनिट है आपके टोटल आपके इस सिलेबस में, ठीक है। सो देख लीजिए, पूरे मैंने यूनिट वाइज करवा रखा है आपको, ठीक है। तो टेलीविजन एंड डिजिटल मीडिया आपका यूनिट नंबर 5 है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है आपका इसका पहला कि डिस्कस द बिगिनिंग ऑफ दूरदर्शन एरा इन इंडिया एंड इट्स रोल। दूरदर्शन तो आप सारे चैनल जानते होंगे, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसकी भूमिका क्या रही जब ये शुरू हुआ था, तो ये आपको बताना है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट रहा है दूरदर्शन, आज भी दूरदर्शन मतलब एक सरकारी चैनल है दूरदर्शन, ठीक है ना। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी देख लीजिए, ठीक है। 5 आपकी टोटल यूनिट है, पूरी 5 यूनिट आपको इसमें करा रखा है मैंने। अगर आपने ये पढ़ ली, गारंटी है इसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि एनालाइज द राइज ऑफ सैटेलाइट टीवी एंड द इफेक्टिव शो अपेयर 24/7 न्यूज़, जो 24 घंटे जो न्यूज़ चला था ना जब सैटेलाइट टीवी का उदय हुआ था, ठीक है, तो उसके प्रभाव और उसका विश्लेषण करना है क्या था, ठीक है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो देख लीजिए मैंने पूरा नोट्स करवा रखा है आपको एकदम, इसके बाहर कुछ भी आपके नहीं आने वाला, इससे एक्स्ट्रा आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है ना, किसी चीज़ को देखना है, बस इसको ही देख लीजिए आप। आपको नहीं खरीदना, आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिए, आप नोट्स बना लीजिए इसका कॉपी में, ठीक है ना। सो क्या है, आपको ये बहुत ज़्यादा फायदा देगा, ठीक है। सो ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ 24 आवर न्यूज़ चैनल सोसाइटी, ठीक है। कंक्लूजन हो गया। लास्ट क्वेश्चन है आपका, द इफेक्टिव ऑफ डिजिटल मीडिया क्रिटिकली कमेंट ऑन प्राइवेसी सर्विलेंस एंड मैसिन फॉर्मेशंस। तो वो क्या है कि डिजिटल मीडिया के प्रभाव में निजता, निगरानी और गलत सूचना का भी प्रचलन हुआ। जब शुरू में तो अच्छा ही अच्छा पढ़ रहे थे, बस लास्ट में एक तरफ तो आके कोई भी चीज़ खराब हो ही जाती है ना हल्की फल्की, तो मीडिया में भी थोड़ी करप्ट आने लगा, गलत गलत चीज़ छापने लगी, तो वो क्या थी उसके बारे में आपको लास्ट क्वेश्चन में पढ़ना है। देखिए इससे बाहर आपके कुछ भी नहीं आने वाला आपके एग्जाम में, ठीक है ना, तो ये पढ़ के जाइएगा, ठीक है। ये वीडियो होती है यहाँ पे खत्म, ठीक है। मैंने आपको सारे क्वेश्चन दिखा दिए और 3 क्वेश्चन तक तो मैंने आंसर समझा भी दिए, ठीक है, और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में ही, ठीक है। सो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को कॉलेज ग्रुप दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैं नहीं बना सकी, वरना मैं जरूर बनाती, क्योंकि मैंने सारे सब्जेक्ट बना रखे हैं, ठीक है ना। तो आप खरीद सकते हो ये नोट्स टेलीग्राम से, ओनली 50 रुपीज़ में, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में, ठीक है। सो धन्यवाद।